Hello everyone. Good evening. Good evening, good evening, good evening. कैसे हैं सब लोग? बढ़िया है। मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। और आज हमें डिस्कशन अपना कंटिन्यू करना है ऑपरेटिंग सिस्टम वाला। तो लास्ट क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज हमने डिस्कस किए थे, टीएलबी के एडवांटेज डिसएडवांटेज, बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिली थी। अच्छा, आज न्यूज देख के बहुत दुख हुआ। क्या न्यूज में देखा आपने, बताओ? तालिबान। India needs 6 wickets. आज थोड़ा सा पढ़ के आए हैं। अच्छा, आप मुझसे वो सारी बातें भी करते हो जो ट्यूशन के बाहर खड़े होके पहले 10 मिनट में करते हैं ना? वो भी आप मुझे से करते हो, है ना? कि ओला ने बाइक लॉन्च कर दी, तालिबान में क्या हुआ, आज बहुत बोर हो रहा है, दिन अच्छा नहीं जा रहा है, कुछ बताइए मजेदार बात। अच्छा, महिंद्रा ने एक्सयूवी 700 लॉन्च कर दी, पहले क्या थी 500। बहुत बढ़िया। नहीं ये आपका मेरे प्रति प्यार दिखाता है, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 11.08 लाख। ओके सर, पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगला जो सब्जेक्ट स्टार्ट करना है ना, डेटा स्ट्रक्चर, उस पे मैंने टाइम के लिए पहले से बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया हुआ था। तो जी अभी जो हमारा टाइम चल रहा है वो क्या टाइम है? वो तो 8:15 से 10:15 है। अच्छा, अभी खैर बहुत नहीं, बट थोड़ी थोड़ी सर्दी आएगी। एक टाइम जो भी अपने को मिल रहा है वो है 6 से 8। अभी जो लेटेस्ट अपडेट मेरे पास आया है, तो दोनों में से कौन सा बेटर है, 8:15 से 10:15 या 6 से 8? बाकी फिर मैं और देखता हूँ अगर बीच में कोई पॉसिबिलिटी बन पाती है तो। और ये आखिरी ऐसा सब्जेक्ट है, उसके बाद तो जो टाइम अपन चाहेंगे वो हो जाएगा। लेट मी से दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स। ठीक है, अभी पता लग जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं आप लोग, मेरे को दोनों ही टाइम ओके हैं। ये अपन इवनिंग की बात कर रहे हैं। मतलब ये तो 10 तक ही है ऑब्वियसली। चलो 33:67, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से जो फिर भी सब लोगों का फेवरेबल टाइम है वो पुराने वाला ही है, 7 से 9, जो मुझे समझ आ रहा है ना?
ठीक है, तो अपन कोशिश करते हैं कि एकदम जो पुराने वाला टाइम अगर वो हो जाए तो बेस्ट है, वरना भागते भूत की लंगोटी भली। 8:15 से 10:15 या 6 से 8 में, 6 से 8 बेटर है, अगर वो समय ना मिला तो वो भी देखना होगा। मैं तो जस्ट एक बार एक डिटेल आपसे डिस्कस कर रहा था। चलिए सर, तो अब डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, और बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे कंसेप्ट सर हमें डिस्कस करने हैं। तो लेट मी स्टार्ट द आइडिया। और लास्ट टाइम हमने बात की थी डिसएडवांटेजेस पे भी हमने बात करनी स्टार्ट कर दी थी, और हम बात कर रहे थे टीएलबी का, कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। आज प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें ज्यादा करनी है ना। तो पहले मैं आपसे कुछ टाइम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, उसके बाद डिस्कशन अपन आगे बढ़ेंगे। फिर देखो ये उसे उत्कर्ष को एक दिन समझाया था, फिर ये वही सवाल पूछ रहा है। अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे, आप फॉर्म में आ जाएंगे, कोई बात नहीं। जो बाकी है, जैसे बाकी है वो सब अपन देख लेंगे। इस क्वेश्चन का आप ऑब्जर्व करिए, सर मुझे आंसर बताइए। In a paging system, it takes 30 nanoseconds to search translation leukocyte buffer and 90 nanoseconds to search to access main memory. In TLB, the hit ratio is 70%. The effective memory access time. कोई बात नहीं, आपके डाउटों का समाधान करने के लिए सर मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अगर टाइम कम पड़े तो मुझे बताइएगा, पूरी कैलकुलेशन करिए, ऑब्जर्वेशन देखिए, फिर बताइए आंसर क्या होगा। हालांकि ये सब बहुत ही साधारण आइडियाज हैं। स्टैंडिंग डेस्क आ गई है, उसका बस इंस्टॉलेशन होना बाकी है। आपने क्या खाया था वो नहीं डाला, वो अभी आने वाला है, वो वाला ब्लॉग। अभी वो वाला 2-3 दिन, 3-4 दिन स्टोरी पीछे चल रही होती है। उससे कैसे पढ़ाएंगे दिखाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। क्या क्या परसेंटेज में वोट हुई है? ऑप्शन ए को मिले हैं 11%, ऑप्शन बी को मिले हैं 66%, ऑप्शन सी को मिले 14%, डी को मिले 84%। वैसे मेरे ख्याल से बहुत स्टैंडर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन है? इन अ पेजिंग सिस्टम इट टेक्स 30 नैनोसेकेंड्स टू 30 नैनोसेकेंड्स टाइम दे रहा है टीएलबी को, और हिट दे रहा है 70%। तो क्या करूं? 0.7, मुझे बताइएगा जहां मैं गलत कर रहा हूं। 0.7 में अगर हिट होता है तो सर 30 नैनोसेकेंड्स में काम कंप्लीट हो जाएगा, यस और नो? यस। और एक सेकंड, मैंने इसे जल्दी क्लोज कर दिया। अगर 30 नैनोसेकेंड्स में काम कंप्लीट हो गया तो उस केस में क्या करना होगा सर? उस केस में आपको टीएलबी से मिला, एफ का वैल्यू फिजिकल एड्रेस मिला, एंड देन 90 नैनोसेकंड, एंड देन कहानी आपकी हो गई ओवर। दिस इज वन आइडिया। यस यस यस, मेन मेमोरी बस एक बार एक्सेस करनी पड़ेगी। सही बात है, ठीक है। बट 1 माइनस 0.7, अब इसको जरा ऑब्जर्व करिएगा। 1 माइनस 0.7 अगर अपन रिवर्स ऑब्जर्व करेंगे तो सर क्या होगा? पहले 30 नैनोसेकंड्स का पेनल्टी लगेगा आपके ऊपर। क्यों लगा पेनल्टी? 30 नैनोसेकंड्स पेनल्टी क्यों लगा? टीएलबी एक्सेस करना है सर, है ना। उसके बाद 90 नैनोसेकंड पेज टेबल, दिमाग में डायग्राम चलना चाहिए क्या हो रहा है। टीएलबी मिस हुआ, नीचे आए, मैं पहले पेज टेबल एक्सेस कर रहा हूं, वहां से मुझे एफ मिला, अब एक और बार 90 नैनोसेकंड खर्चा करूंगा। ये इक्वेशन अगर आप बना पा रहे हैं, ये इक्वेशन की थॉट आपके दिमाग में चल रही है, तो मान लो काम बिल्कुल सही है।
क्या ये आइडिया फॉलो कर पा रहे हैं क्या? इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है सर 147 नैनोसेकंड, विच इज ऑप्शन बी। यस, कैलकुलेटर इज अलाउड, डोंट वरी। कैलकुलेटर पहले से लेके आज तक अलाउड है। वो अलग बात है कि पहले जो कैलकुलेटर हुआ करता था दैट वाज काइंड ऑफ डायरेक्ट, मतलब फिजिकल कैलकुलेटर आप कैरी कर सकते थे, बट अभी वर्चुअल कैलकुलेटर है। ये क्वेश्चन देखिए जरा, पहले मैं आपसे टाइम वाले क्वेश्चन एक बार कराना चाह रहा हूं। इट्स अ फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन, गेट 2014 2 मार्क। एक रैंडम पोल चला देता हूं जस्ट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ओवर द टाइम। बाकी अगर आप लोगों ने थोड़ा एफर्ट, थोड़ी कोशिश की होगी तो बात बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। आज मंडे है कि ट्यूसडे? आज मंडे है ना? क्या आंसर आ रहा है सर? सब लोग बोल रहे हैं 122। किसी का कुछ और भी तो आ रहा होगा। तो कोई कह रहा है एवरीडे, वो टुडे इज हॉलीडे। भाई एवरीडे इज अ हॉलीडे। हॉलीडे का मतलब क्या है? पवित्र दिन। हर दिन अच्छा होता है, कोई दिन खराब होता है क्या? चलिए, बहुत ही गंदा जोक मारा मैंने, मुझे खुद ही घिना गई अपने आप से। कंसीडर अ पेजिंग हार्डवेयर विद टीएलबी, assume that the entire page table and the pages are in the physical memory. It takes 10 milliseconds to search TLB and 80 milliseconds to access physical memory. Okay. Hit ratio is 0.6. Effective time बताओ। इससे साधारण क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। 0.6% केस में हिट होगा। हिट होगा तो 10 मिलीसेकंड में टीएलबी पढ़ेंगे और 80 मिलीसेकंड में फाइनल मेन मेमोरी का एड्रेस, कहानी हो जाएगी खत्म। अगर मिस हुआ विच इज 1 माइनस 0.6, उस केस में 10 मिलीसेकंड लगेगा टीएलबी पढ़ने में, फिर 80 मिलीसेकंड लगेगा क्या 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 80 मिलीसेकंड लगेगा मेन मेमोरी पढ़ने में, पेज टेबल पढ़ने में, फिर एक और 80 मिलीसेकंड लगेगा। अगर इन इक्वेशंस के बनाने के बाद भी आंसर निकलने में प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बताइएगा, आपको क्लास 6-7 का भी सब्सक्रिप्शन दिलाने में मदद करूंगा। बाकी सही आंसर आ रहा होगा 122। यस, फॉलो कर पा रहे हैं क्या? आपको पता है ना 6, 7, 8 इन सब क्लासेस का भी अनअकैडमी में क्लासेस चलती है। हाँ, डिस्काउंट मिलेगा आपको, डोंट वरी। सो दिस इज 122 मिलीसेकंड। मुझे बताइए सर, एक बार ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है इसमें? साधारण क्वेश्चन है। तो जो टाइम वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं टीएलबी में, अगेन एग्जाम में किस किस तरह के टॉपिक पूछे जाते हैं ये समझाने के लिए, ऐसा कैसे हो सकता है यार? पर अगर हुआ है तो मुझे बताइए, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या सेम क्वेश्चन इन्होंने 2 महीने बाद छाप दिया क्या, वर्ड बाय वर्ड है? कुछ भी नहीं चेंज किया? अबे नहीं यार। खैर, तो इसका आंसर मैं करूंगा सर। इसका आंसर है 122। आगे बढ़िए, आप इसका आंसर करिए। सितंबर 2013 में क्वेश्चन पूछा था। सितंबर 2013 ये क्वेश्चन पूछा था। इसको जरा ऑब्जर्व करें, मुझे बताएं आंसर क्या होगा। सर आपका सीएन का एक प्लेसमेंट कोर्स दिख रहा है, आप उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वो जो कोर्स है दैट इज इन डिफरेंट कैटेगरी। वो कोर्स किस में है? वो कोर्स है प्लेसमेंट कैटेगरी में। यस, तो डोंट वरी, वो आपको एक्सेस करना भी नहीं है, वहां जाके बोर हो जाओगे आप।
मैं तो आता ही हूँ, बच्चे आते कि नहीं आते वो अभी समय के साथ पता लगेगा, अभी तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट भी नहीं किया। पैसे छाप रहे हैं सर आप, एक दिन इस कुर्सी पे आके बैठ के देखो, शाम को बेटा गोलियां खा रहे होंगे, फिर पता लगेगा क्या कमाई और क्या खर्चे हैं। दूर के ढोल सबको अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते? वही अमरीश पुरी वाली बात है ना। चलिए खैर, लेकिन इतना मैं आपको बता देता हूं, अब आप लोग जानते हैं मैं नंबर 1 एजुकेटर हूं, है ना, तो इतनी तो मेरी चलती है। आप में से जिसमें दम हो, जिसको ऐसा लगता हो कि वो अकेडमी में पढ़ा सकता है, पढ़ाना चाहता है, मुझे जरूर बताइएगा, मैं करा दूंगा आपका। करा दूंगा से मतलब आपका एक बार ऑडिट करा दूंगा, ठीक। आपको आप भी छापिए, अगर छपाई करना इतना आसान और छपाई इतनी बढ़िया चीज है तो। मैं एक बात आपको बताता हूँ सर, आपने ऐसा बात बोला है ना, और मुझे जरूरी है कि मैं सही बात आपको दिखाता रहूं। मैंने ऐसे, आपको तो पता है मैं कम से कम 8-10 साल से कोचिंग फील्ड में हूं, है ना, और कभी कभी होता है ना, किसी भी फील्ड का फ्यूचर आपको पता होता है? फ्यूचर नहीं पता होता सर। तो 2012-13 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, क्या उस समय ऑनलाइन, यूट्यूब, इनके बारे में कोई बात करता था? नहीं सर। गेट की भी गिनती की कुछ ही कोचिंग हुआ करती थी, हर शहर में तो कोचिंग भी नहीं थी, है ना। तो क्या ये किसी को पता था कि भारत में जियो आएगा और 1 GB इंटरनेट 3G जो 298 रुपए में मिलता था वो फ्री हो जाएगा? नहीं पता था सर। उसके बाद किसी को पता था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आएंगे या कोविड आ जाएगा? वो भी नहीं पता था सर, है ना। तो इस बात को आप सोचिए और मुझे बताइए, जो भी लोग आजकल आपको दिखते हैं कि यार ये काम कर रहे हैं, ये पिछले 10 साल से वीडियो बना रहा है, ये सब काम कर रहा है, तो उस समय सोचिए आप ध्यान से इस बात को दिमाग लगा के कि जब मैंने चैनल बनाया होगा या मैंने जब काम करना स्टार्ट किया होगा, क्या उसमें पैसा 1 रुपए का भी इंस्पिरेशनल वैल्यू रहा होगा क्या? नहीं सर। सोचो आप, नहीं, उसके बारे में कभी अपन ने सोचा ही नहीं है, और आज भी नहीं सोचता हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं आपको। अपन इस जगह इतने लंबे समय से इसीलिए टके हुए हैं और काम कर पा रहे हैं क्योंकि अपन इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, ये बात सब पे लागू होती है सर। आप एक ऐसा मुझे आदमी दिखाइए जो पैसा कमा रहा है क्योंकि वो पैसा कमाना चाहता है। अरे पैसे तो हर कोई कमाना चाहता है यार, कोई ऐसा है भला जो पैसा ना कमाना चाहता हो, है ना। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, पैसे वो कमा रहा है जो काम कर रहा है तमीज से, और वो काम को मजे लेके कर रहा है। मुझे बताइए बात सही है कि नहीं? इस पर गौर करिएगा, चाहे वो शाहरुख खान है, चाहे वो विराट कोहली है, चाहे वो कोई भी है। तो आप ईमानदारी से एक काम करना चालू करो, बाकी ऊपर वाला बैठा हुआ है, ये ईमानदारी की बात है। मुझे कोई समस्या नहीं है, मेरे दाल रोटी खर्चे आराम से चलते हैं, बाकी जो मुझे मजे करने मजे भी कर रहा होता हूँ। बाकी आप लोग को पता है मेरे कोई ज्यादा ऊंचे सपने हैं नहीं, मैं तो समोसा पेटीज वाला आदमी हूँ। आप लोग इतना प्यार देते हैं तो बस कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। मेरी वाइफ बोलती कभी कभी ये मतलब थोड़ा सा अपना लेवल ऊपर करो, दिन में टी शर्ट बदल लिया करो, चप्पल अपनी देखो। अभी एक दिन में आपने देखा भी होगा, एक दिन में सीपी गया, है ना, सीपी गया था मैं कुछ दिनों पहले। तो जो चप्पल मैंने पहनी हुई थी, है ना, कनॉट प्लेस, तो जो स्लीपर्स मैंने पहने हुए थे वो मैं पिछले 1-1.5 साल से पहन रहा हूँ। अब लास्ट होली का रंग उन पर भी लगा हुआ था, है ना। तो वहां पे वो होता है ना, लोग घूमते हैं शू पॉलिश करने के लिए, काम करने के लिए। तो वो एक लड़का मुझसे कह रहा है कि सर ये साफ करा लो, होली का रंग हटा दूंगा। मैंने कहा मेरी नहीं है, भाई की है, मैं क्यों पैसा खर्च करूं? नहीं, तो मैं तो इसी से काम चला रहा हूँ, डोंट वरी।
आप मजे लो अपने काम के, बस और क्या है। चलिए सर, अगेन अब आप सोचो, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, फेसबुक है, गूगल है, जिन कंपनियों में जाने का आप सपना देखते हो, यार इस बात को समझा करो, सपना तो हर कोई देखता है, गुड इंटेंशन से कुछ होता है क्या? पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, तो लोग पैसा कमाने का सपना देखते हैं, कोड करने का सपना नहीं देखते, उस पर काम नहीं करते। आप उस पर काम करो। दुनिया में बहुत एप्रिसिएशन पड़ा हुआ है, मैं दोनों काम कर रहा हूं, मैं काम करता भी हूं, मैं काम करवाता भी हूं। काम करने वाले लोग नहीं मिलते, बातें बनाने वाले मिलते हैं। आप काम करो, दुनिया आपको ऑटोमेटिकली वैल्यू करेगी। यस, चलिए सर, तो हम दोबारा मुद्दे वापस आते। कह रहा है a hit ratio of a translation leukocyte buffer is 80%. तो clear cut hit ratio बता दिया सर 80%. Let me write 0.8 and then it takes 20 nanosecond to search TLB and 100 nanosecond to access main memory. ठीक है, तो TLB का 20, ये तब सिर्फ वही वाली इक्वेशन है। तो ये कहानी इधर लिखी और 1 minus 0.8 and then 20 and then plus 100 and then plus 100। फॉलो कर पा रहे हैं? क्या आंसर आ रहा है सर? आंसर आ रहा है 140। तो मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल आइडिया है। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है क्या? फॉलो कर पा रहे हैं? ठीक बात है। तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया, ये क्वेश्चन भी अपन बाद में करेंगे। 36 नैनोसेकंड होगा मेरा पाथ, प्रदर्शित कीजिए। भाई साहब इक्वेशन आपके सामने, सॉल्व करके देखो, भेजो फोटो। अभी उस फोटो का अपन सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। चलिए आप भेजिएगा। इन द मीनवाइल मैं आगे बढ़ता हूं और लुक एट दिस क्वेश्चन, लुक एट दिस क्वेश्चन। इस बात को ध्यान से ऑब्जर्व करिए और मुझे बताइए आंसर क्या होगा। अ पेजिंग सिस्टम टेक 10 नैनोसेकंड्स। अच्छा, एक सेकंड पहले मैं पोल स्टार्ट कर देता हूं। सेम फॉर्मूला, वैल्यू के हिसाब से ऑब्जर्व करना है, कैलकुलेट करना है, आंसर बताना है। उसके बाद एक छोटी सी एनालिसिस आपको पेज साइज पे कराएंगे। इस क्वेश्चन में तो प्रोसेस साइज कैलकुलेट नहीं करना, वो हम पहले कर चुके हैं। अगर आप प्रोसेस के साइज की और पेज के साइज की रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो सर वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कोई एग्जैक्ट प्रॉब्लम होगी तो आप बताइए, वरना जब मैं डाउट क्लास लूंगा तो उसमें आइएगा। मैं अभी चेक कर लेता हूं। तो होमवर्क तो मैं टेबल तो ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूं भाई, पूरा टेबल। एक और टेबल है, मैं अभी चेक कर लेता हूं। अच्छा, वो शायद मैंने स्पेशल क्लास में सॉल्व कराया, आई थिंक सो। भाई मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ मैंने कराया तो था, वो दूसरी क्लास में कराया था। मैं अभी बात करता हूँ उसके बारे में। तो यार मुझे याद बता दो, मैं कुछ और टॉपिक तो स्किप नहीं कर दिया। नाउ दैट इज 4, दैट इज 2, दैट इज 91 एंड दैट इज 3। नाउ लेट मी गो वन बाय वन। ठीक है, क्या बोल रहा है? अ पेजिंग सिस्टम
TLB takes 10 nanosecond main memory and 50 nanosecond. What is the effective memory time if the TLB ratio is 90 second? एक पेजिंग सिस्टम है, TLB takes 10 nanosecond, तो TLB जो है और हिट रेशियो आपको बता रखा है, तो 0.9 में ले लेता हूं. TLB जो है वो ले रहा है 10 नैनोसेकंड एंड मेन मेमोरी जो है वो ले रहा है 50 नैनोसेकंड. यस. उसके बाद अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो TLB लेगा 10 नैनोसेकंड, बाकी आपको पता है पेनल्टी लगेगी, तो मेन मेमोरी सर 2 बार एक्सेस करना पड़ेगा. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 65 नैनोसेकंड. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी. मुझे बताइए एक बार फॉलो कर पा रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, तो बस मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, इस टाइप के जो न्यूमेरिकल थे, ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए कि नहीं किए? ये तो सॉल्व किया है ना हमने, जो साइज है ये सब सॉल्व किए हैं. ठीक है, ठीक है. आई विल कम बैक टू देन दिस थिंग लेटर. एक छोटी सी एनालॉजी आपको करानी है. पेज का साइज. मुझे एक बात बताइए, पेजिंग का डिसएडवांटेज क्या क्या है? पहला डिसएडवांटेज क्या पढ़ा आपने? पहला डिसएडवांटेज क्या था? स्लो था. क्या ये एडवांटेज हमने रिमूव कर लिया या इसमें कोई डिस्कशन करना बाकी है? कंक्लूड करेंगे इस आर्ग्यूमेंट को. ये हमने रिमूव कर लिया. तो आज के बाद अगर आपसे कोई कहता है कि पेजिंग की वजह से सिस्टम स्लो होता है, इसके बारे में आप क्या विचार है, तो उससे आपको बोलना है सर TLB लगाओ, है ना. TLB लगाओगे तो चीजें बेहतर तरीके से, सही तरीके से ऑब्जर्व हो जाएंगी और जो लैग है वो मोरलेस काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा. 100% रिमूव करने का तो कोई रिक्वायरमेंट है नहीं. पॉइंट ये है कि अगर मैं कंपेयर करता हूं दोनों के बीच में तो मैं प्रॉफिट में आ पा रहा हूं कि नहीं. सही बात है. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है सर. तो वैल्यू के हिसाब से अगर ऑब्जर्व करें तो ये चीज हम रिलेट कर पा रहे हैं. अब जो सेकंड डिसएडवांटेज था वो है सर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. क्या इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अभी भी है? जी हाँ. द मोमेंट वी से फिक्स साइज पार्टीशन, सोचिएगा इस बात को, जब भी हम फिक्स साइज पार्टीशन की बात करेंगे तो 110% हमें मानना पड़ेगा दैट देयर इज अ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. यस और नो? यस. ठीक है. और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हैंडल करना कहीं ना कहीं हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन इस पे अब एक छोटी सी चर्चा की जा सकती है. मैं आपको 2 डिसएडवांटेज समझाता हूं. मान लीजिए एक पेज है ना, और एक पेज का साइज है फॉर एग्जांपल लेट मी से 1 KB. पेज का साइज कितना है? 1 KB, है ना. अब आप इस केस में मुझे बताएंगे बेस्ट केस और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, मिनिमम और मैक्सिमम. अगर हम बात करेंगे किस चीज की, मिनिमम और मैक्सिमम वेस्टेज की बात करेंगे, तो व्हाट इज द बेस्ट केस सिनेरियो एंड व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो? 1 KB है. क्या ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कोई प्रोसेस है जो पेज भरना शुरू कर रही, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, और तीसरा पेज का बस ऐसा एक छोटी सी लाइन आ पाए और लगभग मतलब आप सही बोल रहे हैं 1023 पे आप जाना चाहें तो, बट मान लीजिए लगभग पूरा का पूरा पेज ही इंटरनली फ्रेगमेंट हो जाए. जब आप कॉपी बनाते होंगे, नोट्स बनाते होंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि एक लाइन बस अगले पेज पे चली गई और वहीं खत्म हो गया, पूरा पेज बर्बाद. आप लोगों की कॉपी, आप लोगों के चैप्टर्स भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से सफर करते हैं. सही बात है. ठीक है सर. एक बात मुझे और बताइए, किसी प्रोसेस का हर पेज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से सफर करेगा कि सिर्फ लास्ट पेज? सिर्फ लास्ट पेज. ये बात समझ पा रहे हैं? बाकी तो पेज पूरा भरता ही रहा है. ये समस्या होगी तो आखिरी पेज में होगी. ठीक है. तो अब आप मुझे एक बात बताएं, हमें बेस्ट केस 0 आप बता रहे, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है किस्मत बहुत अच्छी है और हिंदी में ज्यादा होता तो यहीं आके पूर्ण विराम लगे और कोई वेस्टेज नहीं, परफेक्ट तरीके से पूरा चैप्टर खत्म हो गया, आप बहुत खुश. कुछ लोगों को बहुत ज्यादा खुशी होती थी और अगले लाइन से, अगले पेज से अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर. तो अब हमको तो नहीं पता, कभी कम या कभी ज्यादा, तो इन जनरल अगर मैं बोल देता हूं कि एक पेज का जो साइज है वो P है, तो ऑन एन एवरेज कैन आई से इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कैन बी रिटन एज P/2. देखिए मैं क्या पूछ रहा हूं, हमको एग्जैक्टली नहीं पता सर, बट क्या अपन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन
अगर बीच में डायग्राम हो तो। आप कॉपी की बात कर रहे हैं या हमारी बात कर रहे हैं? ज्यादा उस प्रोसेस के अंदर तो नहीं चले गए आप? अगर कॉपी की बात कर रहे हैं तो फिर वही बात है कि क्यों कर रहे हैं। अच्छा, मजाक कर रहे हैं। इस किडिंग, ज्योति कह रही कि वो मजाक कर रहा है। ठीक है, ज्योति कह रही है इसलिए मैं मान लेता हूं। चलिए, तो मुझे बताइए, ऑन एन एवरेज क्या इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अपन p/2 मान सकते हैं क्या? मान सकते हैं। कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, वो हम आइडिया बाय आइडिया, वैल्यू बाय वैल्यू सर उसको अपन ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या इस आइडिया से हमें समझने का मौका मिलता है कि अगर आपको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कम करना है तो आप पेज का साइज भी कम करिए, हाँ के ना? If you want to reduce internal fragmentation, then the size of page must also be reduced. बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों है? Because obviously अब अगर मैं पेज का साइज ले लेता हूँ 512 by 8, तो मैक्सिमम वेस्टेज कितना होगा? 512, या ऑन एन एवरेज भी कितना होगा? 256। अगर मैं पेज और छोटा कर देता हूँ, if I say 256, तो मैक्सिमम वेस्टेज कितना होगा? 256। ऑन एन एवरेज भी कितना होगा? 128। तो पेज का साइज कम करते जाओ। ये वही जो एक बार मैं एग्जांपल आपको दे रहा था कि जब किसने क्वेश्चन पूछा तो रोटी वाला एग्जांपल। यस यस यस, तो रोटी का साइज आप जितना छोटा करते जाएंगे, ऑब्वियसली वेस्टेज के या वेस्ट होने के चांस उतने ही कम होंगे, हाँ के ना? यस, ठीक है सर। तो अब एक बात ध्यान से सोचिए और मुझे बताइए, उससे बड़ी क्लैरिटी आपको मिलेगी। वेस्टेज के चांस आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ध्यान से ऑब्जर्व करो कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, पेज का साइज छोटा होगा, जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो बढ़ेंगे कि कम होंगे? नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज हो जाएंगे। वही जो रोटी वाली प्रॉब्लम थी। तो अगर मैं रोटी का साइज कम करता हूं तो नंबर ऑफ रोटी बढ़ जाती है, अगर मैं रोटी का साइज बढ़ाता हूं तो वेस्टेज इधर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बढ़ता है लेकिन नंबर ऑफ रोटी कम होती है। अब आपको ये समझना पड़ेगा दैट वी हैव टू फिगर आउट अ काइंड ऑफ थ्रेशोल्ड, है ना? एक ट्रेड ऑफ देखना पड़ेगा दोनों के बीच का, जहां पे दोनों नुकसान लगभग लगभग बराबर हो। ये बात सही है कि गलत है? ये बात सही है ना? तो यहां देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इफ वी इंक्रीज द पेज साइज, if increase the size of page table, then ये पेज होना चाहिए, I'm sorry. If we increase the size of page, then the internal fragmentation increase, but size of page table decrease. क्या ये बात सही है? अगर हम पेज का साइज बढ़ाएंगे तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बढ़ेगा लेकिन पेज टेबल का साइज कम हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस कम हो जाएंगे। भाई टोटल स्पेस तो कांस्टेंट है ना, तो अगर पेजेस बड़े बड़े होंगे, इस बात को ऐसे मान लीजिए स्टोरी का साइज तो सेम है, तो अगर पेज बड़े बड़े होंगे तो नंबर ऑफ पेजेस क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे मुझे पता नहीं, खैर ये एग्जांपल देने की जरूरत है कि नहीं है। जैसे आप देखिए, अब मान लीजिए किंडल है, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ कुछ डेटा, नजर आ रहा है आपको? यस। अब अगर मैं इसमें अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसमें टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर दूंगा, टेक्स्ट साइज ये हो जा भाई। अब अगर मैं टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर दूंगा, इतना बड़ा कर दूंगा टेक्स्ट साइज, तो अब क्या होगा मुझे बताओ? ऑब्वियसली नंबर ऑफ पेज बढ़ जाएंगे, इजंट इट? तो बहुत बहुत सिंपल सी मैथ है ये तो, ठीक है, ये बहुत सिंपल सी मैथ है। तो मैं कह रहा हूं again, if we decrease the size of page, then the internal fragmentation decrease, but then the size of page table increase. तो अब हमें क्या करना है सर? हमें एक ऐसा ट्रेड ऑफ ढूंढना है, हमें दोनों की एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जहां पर दोनों को एक साथ मिला के हैंडल किया जा सके, हाँ के ना? यस, ओके। नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के प्रूफ में सारी बातें हमें समझ आएंगी। लुक एट दिस क्वेश्चन, रीड दिस वन आउट। गेट में नहीं पूछा गया अभी तक, बट बहुत अच्छा एक आइडिया है।
थोड़ा सा आप 1 मिनट का समय ले, सोचने की कोशिश करें, बाकी अदरवाइज आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। नेट दिसंबर 2014 में क्वेश्चन पूछा था, इसको ऑब्जर्व करिए और बताइए सर। इसको जरा ध्यान से ऑब्जर्व करिए, वैल्यू के बारे में सोचिए और मुझे बताइए किस तरह से आप प्रोसेस करना चाहेंगे। जो भी आप लिखना चाह रहे हैं उसकी मैं कदर करता हूं, बट समझ नहीं आ रहा आप क्या लिखा है आपने। अब इसने अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया, तो जो जो वैल्यूज हैं उसी हिसाब से लेते चलो आप। ज्यादातर लोग वैसे गड़बड़ कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, एक एक करके वैल्यू देखते हैं। ऑप्शन ए says 18%, ऑप्शन बी says 47%, ऑप्शन सी says 22% एंड ऑप्शन डी says 13%। लेट मी गो वन बाय वन, एक बार आइडिया देखते हैं, फिर जो डाउट जो कंफ्यूज होंगे मुझे बताइएगा। कह रहा फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेजिंग स्कीम सपोज द प्रोसेस एवरेज साइज इज x बाइट। तो ये पेज का साइज बता रहा है कि प्रोसेस का? गौर करिए इस बात पे सर, ये प्रोसेस का साइज बता रहा है कि प्रोसेस का जो साइज है वो है x बाइट्स। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? आगे देखिए, द पेज साइज भी y बाइट्स। पेज का जो साइज है वो क्या है? वो है y बाइट्स का। ओके, एंड द पेज टेबल एंट्रीज रिक्वायर z बाइट्स। सारा डेटा बता रहा है, पेज टेबल अलग से इमेजिन कर लेते हैं। हेलो यतिन जी, गुड इवनिंग। पेज टेबल की हर एक एंट्री क्या साइज की है? वो है z बाइट्स की। ठीक है सर, ओके। आगे लिखता है द ऑप्टिमम साइज दैट मिनिमाइज द टोटल ओवरहेड ड्यू टू पेज टेबल एंड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन लॉस इज गिवन बाय। वही पूछ रहा है जो हमें चाहिए। कह रहा है वो साइज बताओ पेज का जहां पे जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है वो भी मिनिमाइज हो जाए और जो वेस्टेज है पेज टेबल का, जो उसका लेंथ है वो भी मिनिमल रहे। सही बात है, फॉलो कर पा रहे हैं? चलिए सर, वन बाय वन, वैल्यू बाय वैल्यू में आगे बढ़ता हूं, जहां मैं गड़बड़ करूं मुझे टोकिएगा। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, प्रोसेस का साइज है, एक प्रोसेस के पास कितने पेज होंगे? अगर आप मुझे परमिट करें तो कैन आई से x डिवाइडेड बाय y, प्रोसेस साइज डिवाइड बाय पेज साइज। बताओ जरा ध्यान से सोच के, x डिवाइडेड बाय y, दिस इज
द नंबर ऑफ पेजेस अ प्रोसेस हैव, एक प्रोसेस के पास कितने पेज हैं। क्या ये बात समझ आती है आपको? तो अगर मैं पेज टेबल की बात करूं, सर पेज टेबल में कितने एंट्री होती है, याद है? पेज टेबल में कितनी एंट्री होती है? जितना प्रोसेस के पास पेज हैं, और वो आप मुझे बता रहे हैं दैट इज x डिवाइडेड बाय y, और हर एंट्री का साइज पहले से बता दिया गया है z, तो फिर तो इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि पेज टेबल का साइज होगा एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय z और एक्स जेड बाय वाई। दिस इज द साइज ऑफ पेज टेबल। क्या ये बात समझ आ रही है क्या? यस, बहुत बढ़िया। लेकिन ये तो सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट है, हमें दोनों आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करने हैं। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी देखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले से बताया, अगर कोई प्रोसेस है उसके हर पेज में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगी या लास्ट पेज में होगी? लास्ट पेज में होगी। कितनी होगी सर? अगर पेज का साइज y है तो मिनिमम 0 मैक्सिमम y, तो ऑन एन एवरेज अपन y/2 ले सकते हैं क्या? ओके सो अगर आप मुझे परमिट करो तो मैं इस बात को कंक्लूड कर दूं, किसी एक प्रोसेस P की वजह से या किसी एक प्रोसेस की वजह से जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है वो है y/2, और जो टोटल पेज का पेज टेबल का जो स्पेस है वो है xz/y। यस और नो? तो टोटल वेस्टेज कितना होगा सर? टोटल वेस्टेज हो गया y/2 प्लस xz/y। क्या ये बात समझ आ रही है? दिस कंपोनेंट इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, दिस कंपोनेंट इज पेज टेबल। y/2 कैसे आया सौरभ? एक पेज का साइज y है, हम बोल रहे ऑन एन एवरेज आधा पेज खाली रह सकता है, आधा भर सकता है, तो एवरेज लेते हुए मान रहे कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन y/2 होगा। बिकॉज रियलिटी में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कितना होगा, क्या ये कैलकुलेट किया जा सकता है? ये एक रैंडम वैल्यू है, ये एक रैंडम वैल्यू है। तो जैसे अभी अपन कंप्यूटर आर्किटेक्चर में निकाल रहे थे रोटेशनल लेटेंसी, याद है? 1 रिवोल्यूशन टाइम डिवाइड बाय 2 कर रहे थे। ठीक उसी तरह यहां भी जो वेस्टेज ले रहे हैं वो ले रहे हैं y/2। अब मुझे बताइए ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? ठीक है, कहानी अभी शुरू नहीं सर, खत्म नहीं, कहानी भी शुरू हुई है। वो ये कि हमें किसके रेफरेंस में मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है, वो है पेज साइज। और यहां पर पेज साइज क्या है सर? y है। तो अब मैक्सिमम मिनिमा आपने पढ़ा होगा, इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू dy एंड रिजल्ट आ जाएगा 0। याद है पुराने पाप कर्म आपके? क्योंकि d हमारा वेरिएबल है सर, तो उसके रेफरेंस में इसको हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। मैं याद दिला देता हूं ताकि कुछ लोग को हो सकता है तकलीफ हो। अगर x की पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? आता है n इंटू एक्स की पावर n-1। याद है ना? x की पावर n का डिफरेंशियल होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, और यहां पर मैं बाकी सबको कांस्टेंट मानूंगा, सिर्फ y के रेस्पेक्ट में करूंगा सर। तो यहां पर रिजल्ट क्या होगा? ये तो पहले से ही पावर 1 है, ये हो जाएगा 1 इंटू वाई की पावर 0 डिवाइड बाई 2। सही बात है क्या? मैं पूरा लिख रहा हूं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। 1 इंटू वाई की पावर 0 डिवाइड बाई 2 प्लस ये दोनों तो कांस्टेंट है x और z। y की वैल्यू थी -1, तो ये क्या हो जाएगा? -2 इंटू वाई का पावर -1 इंटू वाई का पावर -2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको जब मैं अगले स्टेप में लेके जाऊंगा इस कहानी को, तो ये सिंपली हो जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -xz डिवाइड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हमें सॉल्व करना है किसके रेस्पेक्ट में? हमें सॉल्व करना है y के रेस्पेक्ट में। तो 1/2 इज इक्वल्स टू xz y स्क्वायर, सो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2xz, तो y इज इक्वल्स टू √2xz। आंसर है ऑप्शन सी। मुबारक हो। ये क्वेश्चन मान लीजिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर पूछेगा तो 10 नंबर का डेरिवेशन होगा। इट विल बी ए 10 मार्क डेरिवेशन। अदरवाइज आप आइडिया देखिए,
ये क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया नेट में, हालांकि ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले किया जाता है, तो इसको क्वेश्चन मत मान के चलिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं भी पूछता तब भी अपन इस डेरिवेशन को करते। अब लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन क्योंकि पूछा हुआ था, मुझे डर लगा मैं पहले डेरिवेशन करा दूंगा फिर आप लोग 100% सही आंसर कर देंगे, तो मैंने सोचा पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूं, उसके बाद इस डेरिवेशन को करेंगे। अब मुझे बताइए सर, आइडिया देख के, वैल्यू देख के ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? मैं पूरी तरह से वेट कर रहा हूं, आप एक बार ऑब्जर्व कर लो, वैल्यू देख लो, कोई डाउट है तो मुझे बताओ। डेरिवेशन क्यों किया वो समझ नहीं आया शायद, आप ये लिख रहे हैं भाई साहब। ये समझने के लिए कोई भी आप सिस्टम बनाएंगे उसमें पेज का साइज कैसे डिसाइड करेंगे, मुझे एक बात बताइए। अच्छा ऐसा समझिए, अगर आप एक पब्लिशिंग हाउस है, आप किताबें छापते हैं, तो बुक के एक पेज का साइज क्या होना चाहिए, कैसे डिसाइड करेंगे? इसमें राइटर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो डिसाइड करने के लिए हमने डिराइव किया। हालांकि अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया तो भी एक खुशी की बात है, कम से कम कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, है ना। प्रॉब्लम तब होती जब कुछ समझ आता कुछ समझ नहीं आता, वहां मसला हो जाता। इट इज ऑल्सो ग्रेट, अब इसमें फिर आपको कंफ्यूजन कम से कम नहीं है। ठीक है, अभी तो मुझे पता है सर, आज मैं मानसिक तौर पे तैयार होके आऊं, मुझे बातें ऐसी करनी है कि जिसमें कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होंगे। बट उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, पेज साइज एंड पेज टेबल एंट्री साइज, कुशल हाँ बताओ बेटा, इसमें कोई डाउट है तो ऑडियो पे आ जाओ जिसको डाउट है, क्योंकि पहले मैं ये जान लूं, ऐसा ना हो आप पहली क्लास में आके मेरे ऊपर फायरिंग कर रहे हो। भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेजिंग का एबीसीडी पता होना चाहिए, और हम यहाँ पिछले 3-4 क्लास से 5-6 घंटे से मेहनत कर रहे हैं इस पे। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूं, अदरवाइज हवा में तीर चलाने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपका स्वागत करता हूं, अगर कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो। हेलो हेलो, हाँ हेलो सर, सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ, कुशल बताइए क्या कंफ्यूजन। मतलब पेज साइज हुआ x/y, पेज साइज हुआ पेज नंबर ऑफ पेजेस हुए x/y जी। तो मतलब मुझे इसमें कंफ्यूजन है पेज साइज और पेज टेबल एंट्री साइज में। क्या कंफ्यूजन बताइए। कंफ्यूजन हो जा रहा है कि बार बार कि मतलब ये z है, मतलब अगर एक पेज का साइज z है, पेज तो का साइज z नहीं है सर, पेज टेबल की एंट्री का साइज z है। अच्छा, आप मुझे ऐसा बताओ, एक सेकंड, मुझे अब जो कंफ्यूजन समझ आ रहा है, जब पेजिंग हम करते हैं, जैसे ये पेजिंग का बेसिक डायग्राम है, यस सर, मुझे बताओ पेज टेबल में हम क्या स्टोर करते हैं? फ्रेम का नंबर, मतलब पेज टेबल में हम लोग क्या स्टोर करते हैं? फ्रेम का नंबर, जो फ्रेम का नंबर, पेज टेबल की बात कर रहा हूँ। पेज टेबल में पेज स्टोर करते हैं, पेज स्टोर करते हैं ना, और फ्रेम का नंबर कहाँ स्टोर करते हैं? पेज के अंदर, पेज के अंदर, समझ रहे हो? हाँ। तो बेटा कंफ्यूजन इस डेरिवेशन में नहीं है, कंफ्यूजन पेजिंग में है। आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। आपने मेरी सारी क्लास लगाई है क्या? हाँ सर लगाइए। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है जो सवाल जो जवाब आप मुझे दे रहे हो, क्योंकि मैंने एक एक आइडिया पर डिस्कशन किया है सर, उसके बाद एक एक बात, चाहे वो पेज टेबल हो, चाहे वो ट्रांसलेशन प्रोसेस हो,
चाहे वो बेसिक्स हो, हर एक पे मैंने बहुत इन डेप्थ डिस्कशन किया। बोल रहे हो पेज के अंदर फ्रेम का नंबर, पहले आप सही बोल रहे थे लेकिन मैंने थोड़ा सा खींचा, आप कंफ्यूज हो गए। तो आप एक बार इस पर रिवीजन करो, उसके बाद मुझे लगता है इस क्वेश्चन को सही तरीके आप ऑब्जर्व कर पाओगे। जो कंफ्यूजन आप यहाँ पूछ रहे हो ना, वही आपको उधर भी हो रहा है। इसमें आपकी मैं गलती नहीं बता रहा, फिर भी मैं एक बार कोशिश करता हूँ। आप जो कंफ्यूज हो रहे हो, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, कहाँ गया यार, यस, आप जो कंफ्यूज हो रहे हो, पेज टेबल के अंदर हम एंट्री स्टोर करते हैं, वो पेज स्टोर नहीं करते। तो z एंट्री का साइज, ये तो बिट्स में होगा, बहुत छोटी सी वैल्यू होगी, ये पेज का साइज भला कैसे हो सकता है ना। और प्रोसेस जो है वो x/y है, तो प्रोसेस के साइज को जब मैंने पेज के साइज से डिवाइड किया तो मुझे पता लगा प्रोसेस के पास कितने पेज हैं, उससे मुझे पता लगा पेज टेबल में कितने एंट्री हैं, तब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अच्छा, तो एक बार आप पेजिंग पे जाकर रिवीजन करो, ये डेरिवेशन बहुत आसान है, इसमें मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया, ये बहुत सिंपल आइडिया है। ठीक है सर, मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। एक बार रिवाइज करो आप। ग्रेट। ठीक। हेलो हेलो, हेलो, ठीक है सर। और किसी को कोई कंफ्यूजन है? ऐसा नहीं कह सकते क्या कि y इज लेस देन इक्वल टू z? नित्या ऐसा पूछ रहे हैं। नित्या एक बार आओगे आप, ऑडियो पे आओ। मैं एक बार जानना चाहता हूं कि ये कंपैरिजन करना क्यों चाह रहे हैं हम, मुझे उससे थोड़ी सी क्लैरिटी होगी। why you want to say that y is less than z, या जो भी कंपैरिजन हम कर रहे हैं। नित्या, हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है, बताइए। हाँ सर, जो अभी डाउट पूछा था अभी एक बच्चे ने, तो उसमें भी उसको यही डाउट, मतलब ऐसे कुछ सिमिलर डाउट हो रहा था ना। आप बच्चे का डाउट पूछ रही हैं कि अपना डाउट पूछ रही हैं? नहीं सर, उसके डाउट से मेरे को बस ये क्लैरिफिकेशन चाहिए था, क्योंकि जो पेज साइज होगा उसे हमें इसी फिक्स पार्टीशन में तो सेव करना है ना। तो हमेशा ही ये जो y बाइट्स है ये लेस होगा, जो कि मतलब पेज एंट्री की साइज से कम ही होगा, है ना, हमेशा। पहले मुझे एक बात बताइए, y क्या है? सर पेज साइज। y पेज का साइज है, और z क्या है? पेज एंट्री, जो फिक्स पार्टीशन की है हमने। तो इनके बीच में तुलना करना तो सही बात है क्या? सर बट यही पेज, जो पेज का साइज होगा वही तो हम एंटर करेंगे ना। पेज का साइज, एक बात मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि एक प्रोसेस है जिसमें पेज का जो साइज है वो है 1024 बाइट, सही बात है? हो सकता है एक पेज का साइज 1024। हेलो हेलो, यस सर। हाँ, हाँ, हो सकता है। ठीक है। और मान लो एक एंट्री जो है वो है 16 बिट की, वो तो छोटी सी एंट्री है बिट की, सही बात है? ओके सर, मेरे को लग रहा था कि ये हमेशा ही छोटा होगा, मतलब कि अभी अगर हमें पेज एंटर करना होगा तो ये 16 अप टिल 1024 बाइट्स तक फिल अप करेंगे भाई। क्यों, यहाँ पर तो एक पेज का सिर्फ एड्रेस बता रही है, एड्रेस है मैडम। पेज टेबल में हम क्या स्टोर करते हैं? सॉरी सर। टोटल कंफ्यूजन है, रिवीजन करिए। कोई बात नहीं, मैं इस बात को भी बुरा नहीं मान रहा। और अभी पिछले कुछ समय में, ओके बाय नित्या। और ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा कौन देख रहा है भाई? ये तो मैं भूल ही गया बीच में बोलना। चलो खैर, मान लेता हूं कि कोई और देख रहा होगा। देखिए, ये बात मेरा कुछ 1-2 दिन से कुछ हृदय परिवर्तन हो रहा है। तो ये बात मैं समझता हूं, ये बात मुझे पता है कि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी है कि बहुत खराब है। ज्यादातर केस में सर कंसेप्ट बहुत गड़बड़ है, यस। लेकिन एक बात ये भी है जो मैं मानता हूं और जो फैक्ट है कि आप लोगों में दिमाग कम है, नहीं, ऐसा नहीं है।
लेकिन समय के साथ, चाहे वो स्कूलिंग है, चाहे वो कॉलेज है ना, और चाहे वो किसी भी लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, आप लोगों को वो क्वालिटी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। ये भी सच्चाई है ना। अगर मैं आप में से किसी भी एक बच्चे को लूं, उसकी बचपन से लेके 12वीं तक टॉप क्वालिटी स्कूलिंग कराऊं, उसके बाद उसकी कोचिंग वगैरह भी कराऊं, तो हो सकता है आप, कौन जाता है टीम में, उसका खून अलग है। नाना पाटेकर उंगली पे मार के दिखाता है, पत्थर मार के दिखाता है, खून तो सेम है सर, वो कोई अलग बात नहीं है ना। लेकिन फिलहाल स्टोरी ये है, अब आपका जन्म कहाँ हुआ, किस देश में आप पल रहे हैं, एजुकेशनल एनवायरनमेंट क्या है, आसपास का माहौल क्या है, ये जितने फैक्टर हैं, क्या इसमें से आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और 1000 में से कोई एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल होता है सर, वो अलग बात है। लेकिन चाहते या ना चाहते हुए, आप कितना भी अच्छा क्यों ना हो, क्या इन सब चीजों का प्रभाव आपके ऊपर होता है? होता है। तो जब अच्छा टीचर नहीं मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, आसपास समाज उस वाला वो वाला नहीं मिलेगा, तो लर्निंग नहीं होगी सर। ये प्रॉब्लम है ना। लेकिन अब बाकी सारे चीजों में यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ मैं बैठा हूं, अब ऑनलाइन माध्यम से हम जुड़े हुए हैं, है ना। और जो समस्या आपकी जनरेशन ने उठाई है, आने वाली जनरेशन में शायद ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो टीचर जिससे आप पढ़ना चाह रहे हैं, क्या ऑनलाइन माध्यम से उससे पढ़ने का ऑप्शन है, या वो टीचर जो आपको पढ़ाने लायक है? जी हाँ है। मैं मान रहा हूं कि फिजिकल पढ़ने का तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, इट्स अ फैक्ट, लेकिन ऑप्शन तो है ना, है ना। तो आप लोगों के कंसेप्ट्स हैं बहुत ज्यादा वीक। अब आप लोग बीच में फंस गए हैं, बीच की पीढ़ी आप बन गए, क्या कर सकते हैं? तो आपको सर इस पे टाइम देना पड़ेगा, मैंने भी दिया है, आपको इस पे टाइम देना पड़ेगा, और धीरे 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 जाके आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले क्या समझना जरूरी है? इसमें केजीवाईटी कहां से आ गया बीच में? खैर, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले क्या जरूरी है सर? प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। सही बात। और आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कि आपको समझ नहीं आ रहा। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको ये भी समझ नहीं आ रहा कि आपको समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है ये प्रॉब्लम है। इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? आपको ये भी नहीं समझ आ रहा कि सर वो कंसेप्ट जहां जो अपने को पढ़ के आना था, वो भी आप नहीं पढ़ पा रहे। आपको लग रहा है वो तो अपन ने सीख लिया, क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा? तो जब मैं, देखिए, इसलिए मैं बुलाता हूँ ऑडियो के ऊपर, मैं जानना चाहता हूँ कि समस्या है का। समस्या पेजिंग में है सर। अब तक हमें पेज टेबल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमें ट्रांसलेशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो कहां से अंडर रूट डेरिवेशन ये सब निकाल लोगे आप? वैसे रट भी लोगे तो गेट में कौन सा सॉल्व हो जाना है, पता नहीं क्या पूछेगा। सोचिए इस बात को। आप भाई साहब 1 मिनट, सब लोग रुक जाइए, पहले मैं इसके बुखार का इलाज कर दूं, कौन सी खुजली से लग गई है। आओ भाई साहब, आप आओ पहले। आओ भाई सुबीर, दोबारा हैंड रेस करो। क्लास ऐसी की तैसी में घुस गई आज। आओ, पहले तुम्हारी खुजली का इलाज करूंगा। हेलो 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 सर। हाँ बताइए सर, क्या डाउट है आपको? आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है सर, टीएलबी में छोटा सा डाउट था, कंफ्यूजन था। हाँ। सर, टीएलबी में कोई एंट्री जब नहीं मिलता, यानी ये जब टीएलबी मिस होता है तब पेज टेबल में सर्च होता है, या फिर टीएलबी और पेज टेबल में साइमल्टेनियसली सर्च ऑपरेशन परफॉर्म होता है? जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, फॉर्मूला जो हमने लिखा, हम कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं? फॉर्मूला के हिसाब से तो सर जब मिस हो रहा है तब जा रहा है पेज टेबल में। तो सर इसका नाम सर ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर क्यों है? मतलब कैश तो 2 तरह का होता है ना, लुक असाइड कैश और लुक थ्रू कैश। जो लुक असाइड कैश होता है और जो लुक थ्रू कैश में जब मिस होता है, कैश मिस होता है, तब मेन मेमोरी में
सर्च होता है, और जो लुक असाइड कैश होता है तो उसमें साइमल्टेनियसली सर्च ऑपरेशन परफॉर्म होता है ना, कैश और मेन मेमोरी में। अच्छा, कैश में बफर में क्या डिफरेंस होता है ये बताओ। ये कैश है कि बफर है? बफर है। क्या डिफरेंस है दोनों में? सर टीएलबी वो सर पता नहीं है। जब आप कैश को या किसी भी मेमोरी को सर्च करते हो तो आप इंडेक्स के बेस पे सर्च करते हो। जैसे मान लीजिए मैं पुलिस आएगी आपको पकड़ने के लिए, तो पुलिस के पास कहीं से मकान नंबर होगा कि मकान नंबर आपके, चलो मकान नंबर मत बताओ तो भी सच में पकड़ ले। मान लो मकान नंबर 315 में पुलिस है, तो पुलिस ढूंढती आएगी 315 315 315। जैसे ही 315 मिलेगा, वो उनको टेंशन है, उनको पता है कि अंदर पक्का सुबीरी बैठा हुआ है, उनको पता है। इसको बोलते हैं इंडेक्स बेस्ड सर्च करना। जैसे मैं आपसे बोलूंगा कि आप जाओ और आप एरे के 24th इंडेक्स का एलिमेंट ढूंढ के लाओ, तो आप इंडेक्स पे ढूंढते हुए जाते हो और कंटेंट को पकड़ के ले आते हो। क्या बात समझ आती है आपको? हाँ। ठीक है। एक दूसरा एक्सेस भी हो सकता है। सुबीर को ये बात पता लगी और सुबीर जो है मोहल्ले में छुप गया। ठीक, अब सुबीर किस घर में छुपा है मेरे को नहीं पता, कैसे सर्च करेंगे बताओ? सर रैंडम सर्च। क्या, कौन सा सर्च? सीक्वेंशियल करेंगे, एक के बाद सीक्वेंशियल सर्च करेंगे। कहने का मतलब कि हम हर एक लोकेशन को इंडेक्स सर्च करेंगे, कंटेंट सर्च करेंगे। हम कंटेंट सर्च, कंटेंट, हमें एक एक जगह जाके मैच करना पड़ेगा। जहां सुबीर मैच होगा रिटर्न करेंगे उस घर का इंडेक्स। पता लग जाएगा कि फला घर में है, उसके बाद दूसरी पार्टी आएगी आपको उठा के लेके जाएगी। सही बात समझ पा रहे हैं बात? हाँ। अब बताओ यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ इंडेक्स पे सर्च कर रहे हैं कि कंटेंट पे सर्च कर रहे हैं? रिटर्न क्या कर रहे हैं? इंडेक्स में, इंडेक्स पे सर्च कर रहे हैं। टीएलबी में, टीएलबी में तो कंटेंट में सर्च हो रहा है, उसके बाद इंडेक्स मिल रहा है। टीएलबी में कंटेंट पे सर्च हो रहा है फिर इंडेक्स मिल रहा है। हाँ, गलत। टीएलबी में कंटेंट पे सर्च हो रहा है और कंटेंट ही मिल रहा है, इंडेक्स की तो कोई बात ही नहीं आई। तो टीएलबी का कोई इंडेक्स फ्रेम नंबर जो मिल रहा है वो तो एक तरह का इंडेक्स ही है ना। एक तरह का इंडेक्स नहीं है, फ्रेम नंबर इस टीएलबी का तो कंटेंट है। वो इस टीएलबी का कंटेंट है, ये मैच करके तब तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर में जाना पड़ेगा। वो तो उधर तो इंडेक्स सर्च होगा। तुम पागल हो क्या? उसके बाद क्या होगा वो नहीं पूछ रहा हूँ ना, मैं टीएलबी की बात कर रहा हूँ। हाँ, टीएलबी में तो कंटेंट वाइज सर्च होगा। जो बोल रहा हूँ वो सुनो। तो इसमें ये भी कंटेंट है और ये भी कंटेंट है। पहले कंटेंट से मैं मैच कर रहा हूँ और दूसरा कंटेंट में रिटर्न कर रहा हूँ। सही बात है? हाँ सर, सही बात है। अब जब मैं यहाँ डायग्राम देखो, सेट एसोसिएटिव वे से मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ, तो मैं इसको एक साथ सर्च कर रहा हूँ, साइमल्टेनियस सर्च कर रहा हूँ, या एक एक करके सर्च कर रहा हूँ? एक एक करके। जब इंडेक्स नहीं है तो फिर एक एक करके सर्च क्यों करूंगा? सोचो। साइमल्टेनियसली सर्च ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अभी तो एक एक करके बोल रहे थे। नहीं, साइमल्टेनियसली मतलब ये डाउट था सर, मतलब टीएलबी और पेज टेबल में साइमल्टेनियस होता है कि नहीं। जो पूछ रहा हूँ वो क्यों नहीं बता रहे बेटा? इधर उधर क्यों भाग रहे हो? कभी इधर भाग जाते हो, कभी इधर भाग जाते हो। जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। जब टीएलबी सर्च होगा तो वो एक एक करके स्लॉट बाय स्लॉट होगा या साइमल्टेनियस सर्च होगा? साइमल्टेनियस सर्च होगा, क्योंकि ये तो Simultaneous कंटेंट में search सर्च कर रहा है ना। हाँ, बहुत बहुत पता ही है आपको ये बात। वेरी गुड। तो जब साइमल्टेनियस सर्च होगा तो साइमल्टेनियस सर्च फास्ट होगा कि स्लो होगा? फास्ट होगा। साइमल्टेनियस सर्च फास्ट होगा। तो फिर क्या उस टाइम पे प्रैक्टिकली हमें पेज टेबल जाके सर्च करने की जरूरत है? नहीं। बस। क्या फॉर्मूला में हमने उस बात को कोई वैल्यू किया? नहीं। जब कैश पढ़ाया था और अगर दो तरह के एक्सेस हो सकते थे, क्या दोनों एक्सेस मैंने आपको बताए थे? हाँ सर। हाँ। यहां पर नहीं है तो मैंने आपको दूसरा एक्सेस बताया? नहीं बताया। क्या इस सवाल के ऊपर आपने थोड़ा होमवर्क करने की, गैल्विन स्टेलिंग कुछ ट्राई किया, कुछ कहीं और ढूंढने का? नहीं सर, कैश पढ़ रहा था तो वो। क्या इस डाउट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिला आपको जिसमें उसने ऐसा कहा कि ये काम करके बताओ? नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब आपका डाउट क्लियर हो गया? हाँ सर। चलिए सर।
इसका कोई इलाज नहीं है, तो इसका इलाज ऐसे ही करना पड़ता है। कुछ समय के बाद फिर दोबारा सेम प्रॉब्लम होगी, बट खैर मैं कहाँ था, मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया यार, क्या कर रहा था मैं क्या पढ़ा रहा था आपको, मैं कौन सा टॉपिक, टेबल पे मैं था। यस यस यस, ठीक है सर। चलिए, इस टेबल की एंट्रीज अपने को फिल करनी जो अपन ने नहीं की है। जल्दी जल्दी से ऑब्जर्व करके बताइए। अच्छा, ये भी एक तरीका होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये एक तरीका होता है, जैसे ये कोशिश कर रहा था जानबूझ के, मुझे नहीं पता, इतनी सारी बातें बोल दो, इतने सारे ये ऐसे ही ऐसे ही ऐसे, कि सामने वाले को लगेगा भाई साहब इसको बहुत पता है ना। ऐसा इंटरव्यू में कभी मत करिएगा। आप वैल्यू बता रहे हैं, थोड़ा सा होमवर्क आप करके गए हैं, ठीक है सर, मैं एक करके आगे बढ़ता हूं। तो सेकेंडरी मेमोरी द मोमेंट इट से 16 गीगाबाइट्स, तो 110% आप तुरंत कंक्लूड करोगे। 16 मतलब 4 और गीगा मतलब 30, तो ये लेंथ हो जाएगी 34। देन फिजिकल एड्रेस 26 बिट, 6 मतलब 64, 20 मतलब मिलियन, तो कितना हो जाएगा 64 मेगाबाइट। फॉलो कर पा रहे हैं? वेरी गुड। फिर देखिए आगे, हमारे पास दो चीज है, P है और F है। D ऑलरेडी आपके पास है, कोई बड़ा काम नहीं है। 34 से D गया तो P के लिए कितना बचा सर 24। 26 से 10 गया तो F के लिए कितना बचा 16। ये पहले से बता दिया गया है कि सिस्टम बाइट एड्रेसेबल है, ताकि वहां कोई कंफ्यूजन ना हो। और पेज टेबल का साइज पूछा है कि बताया है? सर पेज टेबल का साइज बताया है। अब मेरी मदद करिएगा, मुझे बताइए, पेज टेबल का साइज है 2 MB। व्हाट इज पेज टेबल साइज? पेज टेबल इज नंबर ऑफ एंट्रीज मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ ईच एंट्री, यही बात है ना? ठीक है, तो नंबर ऑफ एंट्रीज तो हमको नहीं पता। लेट मी से नंबर ऑफ एंट्रीज इज P, या कुछ और मान लेता हूं, लेट मी से नंबर ऑफ एंट्रीज इज X। बट क्या आप मुझे बता सकते हैं साइज ऑफ एंट्री क्या है? हाँ, F आपने निकाल लिया है। साइज ऑफ एंट्री है 16 बिट या फिर 2 बाइट, एक ही बात है, 16 बिट या फिर 2 बाइट। नाउ बाइट से बाइट कैंसिल हो गया, 2 से 2 गया, तो x का वैल्यू आ गया 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 2⁻20। और x क्या है? x है नंबर ऑफ पेजेस, x है नंबर ऑफ पेजेस। तो अगर प्रोसेस के पास 1 मिलियन पेज है, और अब जरा पेज का साइज पूछना क्या है इससे, पेज का साइज यहां से समझ सकते हो 1 KB, तो 1 मिलियन पेजेस हैं और हर पेज जो है वो सर 1 KB का है, तो प्रोसेस का साइज कितना होगा? K इंटू M बन जाएगा गीगा, तो प्रोसेस का साइज हो जाता है 1 गीगाबाइट। ऑब्जर्व करिए, तो इस बात का मतलब है कि अगर कोई प्रोसेस 1 गीगाबाइट का होगा इस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, तो लगभग जो उसका पेज टेबल है वो 2 MB का होगा, विच इज अप टू सम एक्सटेंट जस्टिफाइबल। 1 GB की प्रोसेस में 2 MB का तो पेज टेबल हैंडल किया जा सकता है कि नहीं? तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, इस कंफ्यूजन का कंक्लूजन यहां पर क्लियर कट। मैंने जब आपसे प्रोसेस का साइज और पेज टेबल के साइज की बात की है, तो मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं सर या प्रोसेस की? मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूं, मैं सिस्टम की बात नहीं कर रहा। बताइए, बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? यस, तो बस उसी हिसाब से सॉल्व करना है। अभी बताइए, किसी को कोई डाउट है क्या? पेज साइज इज लेस देन पेज टेबल साइज, बिल्कुल पॉसिबल है, आगे इसकी बात करेंगे। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं? अगला बताइए, अगला रो की वैल्यू बताइए। पहली वैल्यू आप बता रहे हैं 16 टेराबाइट, ओके, देन दैट इज ऑब्वियसली 36 है, तो दैट विल बी 64 गीगाबाइट्स। और ये वैल्यू 12 है, तो माइनस आप करेंगे, दैट विल बिकम 32, दैट विल बिकम 24। यहां तक तो कोई बड़ी अंडरस्टैंडिंग है नहीं। इस बार उल्टा कैलकुलेट कर लो। अगर प्रोसेस 1 गीगाबाइट का है, 1 गीगाबाइट मतलब 2⁻30 बाइट का है,
और एक पेज है 2⁻12 बाइट का, तो नंबर ऑफ पेजेस हो जाते हैं 2⁻18। यस, दीज आर द नंबर ऑफ पेजेस। और एंट्री का साइज क्या है? एंट्री का साइज है 24 बिट्स यानी कि 3 बाइट्स। 2⁻18 को 3 बाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कई लोग बता रहे हैं आंसर आ रहा है 768 किलोबाइट, यानी कि 256 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, विल गेट 768 किलोबाइट। बताइए एक बार ऑब्जर्वेशन करके सॉल्व कर पा रहे हैं क्या? यस, तो इसमें कोई नई बात, कोई नई कहानी नहीं है। आखिरी रो बताइए, आखिरी रो 512 गीगाबाइट्स, 256 megabytes, P is 31, F is 20. और अगेन सेम एनालॉजी आपको कैलकुलेट करना है, तो अगेन इफ यू वांट लेट मी गो वन बाय वन। बाकी सब चीज तो पहले की आपने समझी है। 512 MB का प्रोसेस है, तो टेक्निकली इट बिकम्स 2⁻29 must be divided by what is the page size? Oh, it is just 2⁸8. They'll get cancelled out. You'll get 2⁻21. And what is the size of each page? The size of each page is, again if you allow me, that is 2⁸8 bytes. I'm sorry. These are number of pages, size of each entry. Size of each entry, अच्छा 20 है, तो 20 के केस में yes, very good। 20 के केस में 2 लूंगा कि 3 लूंगा? सिस्टम बेस्ड बाइट एड्रेसेबल, लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, 3 लेना पड़ेगा। So 21 is 2 million into 3 bytes, so this is going to be 6 megabytes. तो 512 MB के प्रोसेस का जो पेज टेबल होगा वो 6 मेगाबाइट्स में होगा। अभी बताइए एक बार, ये जो लोग बोल रहे थे कि सर टेबल फिल करने में कंफ्यूजन, अभी क्लियर है क्या? फॉलो कर पा रहे हैं? ठीक है सर, तो ये कहानी कंप्लीट हो गई। अभी टैग वाले क्वेश्चंस मैंने रोके हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको अपने इष्ट देव को याद करिए, क्योंकि मैं अब आपसे डिस्कस करने वाला हूं मल्टी लेवल पेजिंग। मल्टी लेवल पेजिंग का क्या आइडिया है? लेट मी गो वन बाय वन। देखिए, एज फार एज मल्टी लेवल पेजिंग इज कंसर्न, पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं आपसे, क्या एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाए, क्या इस बात की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है? नहीं। और ईमानदारी की बात है, ज्यादातर लोगों को कहीं ना कहीं रियलिटी में पेजिंग की भी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। यस, तो ना मल्टी लेवल पेजिंग क्लैरिटी से समझ आए, उसके लिए जरूरी है कि पहले उनको क्या भी समझ आ रहा हो, पेजिंग, तब तो वो प्रॉब्लम और तब वो सॉल्यूशन आपको समझ आएगा, है ना? ठीक है, अब मैं एक बार कोशिश करता हूं। देखिए, प्रॉब्लम समझिए क्या है। एक बात तो आपको समझ आ रही है, अभी जो अंडरस्टैंडिंग हमने देखी, इतने सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, क्या पेज टेबल अपने आप में काफी बड़ी हो सकती है? जी हाँ भाई, अगर प्रोसेस लेंदी होगी तो पेज टेबल भी लेंदी होगी, है ना? और यहां पर देखिए, अब जरा ऑब्जर्वेशन के साथ आप देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ आएगी। इफ यू लुक एट दिस, पेज टेबल का साइज क्या है? 2 MB, जबकि पेज का साइज क्या है? 1 KB। तो मुझे बताइए, क्या पेज टेबल इस पेज साइज से बहुत बड़ी है? जी हाँ, और लगभग सभी केस में, लगभग सभी केस में ऐसा हुआ है। तो ये बात क्या आपको समझ आती है कि एक पेज टेबल का एक पेज या एक फ्रेम के अंदर समाना आमतौर पे पॉसिबल नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट? अब ऐसे समझिए, ये सर मेरी मेमोरी है ना, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं पेजेस के अंदर, और दोबारा याद दिला देता हूं,
सिस्टम में जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, कंटिग्यूअस है कि नॉन कंटिग्यूअस है? सिस्टम का मैनेजमेंट सर नॉन कंटिग्यूअस है। वेरी गुड, वेरी गुड। सिस्टम का मैनेजमेंट है नॉन कंटिग्यूअस। तो नाउ इफ आई से दिस इज पेज टेबल, ठीक है, दिस इज पेज टेबल और दिस इज, आई एम सॉरी, दिस इज मेन मेमोरी और इसके अंदर पेज टेबल है। प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट करूं, मान ले अपन यही मान लेते कि 2 पेज में आ रहा है, तो अब मैंने यहां से पेज टेबल भरना शुरू किया। अब अगर यहां पर जाके नहीं रुका तो अगला पेज कहां मिलेगा ये पता है हमें? बताइए। नहीं, ये तो हमें नहीं पता। और मान लीजिए वो कहीं और मिल गया, वो आपको यहां कहीं मिल गया। अब सोचिए प्रॉब्लम क्या है। पहले के बाद आप पेज टेबल तक कैसे पहुंचते हैं मुझे बताइए? हाउ डू यू रीच पेज टेबल? यूजिंग पीटीबीआर। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं आपको ये आर्ग्यूमेंट पढ़ा रहा हूं, पहले लोगों को ये नहीं समझ आ रहा होता कि भाई हम मल्टी लेवल पेजिंग कर क्यों रहे हैं। हमारा शौक है, ऑप्शन है, मजबूरी है, क्या है, वो पहले समझ रहे हैं, है ना? तो यूजिंग पीटीबीआर, पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर, आप पहुंचेंगे सर सिर्फ फर्स्ट पेज टेबल के स्टार्टिंग पॉइंट तक। यस और नो? अब इसके थ्रू आपने एक्सेस करना स्टार्ट किया, आप पहला का पहला फ्रेम तो पूरा एक्सेस कर पाए। अब सवाल ये है आप यहां से आगे कैसे पहुंचेंगे? सोचिए, यहां से आगे पहुंचने का क्या रास्ता है, क्योंकि उसका कोई तरीका नहीं है। ये बात समझ आ रही है? ये एक बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है। एक कॉमन सेंस सॉल्यूशन जो समझ आता है, भाई नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन अगर है तो आपकी मदद एरे करेगा कि लिंक लिस्ट करेगा? यस यस, आई एम कमिंग टू दैट। आपकी मदद लिंक लिस्ट करेगा। तो कहने वाले कहेंगे बहुत साधारण सी बात है, इसमें इतना काय टेंशन ले रहे हो, यहां से एक पॉइंटर लगाओ और इधर पहुंचा दो। यस, लेकिन हम लोग जिसके लिए टाइम इतना इंपॉर्टेंट है कि हम टीएलबी बफर लगा चुके हैं सर, याद है ना आपको? टीएलबी बफर। अब अगर मैं कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो ना लेते हुए जो टेबल अभी अपन ने सॉल्व किया, अगर मैं उसके रेफरेंस में भी आपसे बात करूं तो इस बात को जरा गौर करिए। पहला ही केस लेते हैं, कितने पेज हैं? एक पेज का साइज है 1 KB और पेज टेबल का साइज है 2 MB। एक पेज का साइज है 1 KB और पेज टेबल का साइज है 2 MB। तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? मेरे पास पेज टेबल में कितने पेजेस होंगे? 2 MB डिवाइडेड बाय 1 KB, बाइट से बाइट गया, टोटल आई एम गोइंग टू हैव 2 के लगभग 2048 2048 पेजेस होंगे। इमेजिन करिए अगर लिंक लिस्ट में, हेलो भारत गुड इवनिंग, अगर लिंक लिस्ट में आपको पेज टेबल का आखिरी पार्ट एक्सेस करना होगा तो मेन मेमोरी कितनी बार एक्सेस करनी पड़ेगी सर? 2048 बार। क्या इसके बाद मुझे इस बात पे बहस करने की जरूरत है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पागल हो क्या? अरे भैया 2 बार में भी हम हैंडल नहीं कर पा रहे थे, याद है? 2 बार में भी हम हैंडल नहीं कर पा रहे थे। यस और नो? यस। और यहां तो ये 3, 4, 5 कोई लिमिट नहीं है, तो हमारा एग्जाम्पल है। हो सकता है किसी के अंदर 10 लाख पेज हों, 1 करोड़ पेज हों, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो बस पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, प्रॉब्लम ये है कि पेज टेबल हो गया नॉन कंटिग्यूअस, और प्रॉब्लम ये है कि लिंक लिस्ट से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। क्या बात समझ आती है आपको? ठीक, अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? अब देखिए, हमें भूलना नहीं है कि जो पेज टेबल है वो डेटा है या मेटा डेटा है? मुझे याद करके बताइए। पेज टेबल सर मेटा डेटा है, जिसके पास खुद इंफॉर्मेशन है। अगर मेटा डेटा इतना ज्यादा हो गया कि उसको एक जगह हैंडल नहीं कर पा रहे और एक जगह से दूसरी जगह नहीं रख पा रहे, तो फिर अब हम बोलेंगे वी पेज द पेज टेबल, यानी कि अब हमें एक और लेवल का पेज टेबल चाहिए। जिस तरह से डीबीएमएस में अपन इंडेक्सिंग पढ़ते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे समझिए। लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई। अब सर मेरे पास एक और पेज टेबल है, बट ये जो पेज टेबल है, क्या ये पेज टेबल मुझे फ्रेम नंबर तक पहुंचाती है? नहीं। इस पेज टेबल के पास मेरे पास जो फर्स्ट लेवल पेज टेबल था, उन सब टुकड़ों के एड्रेस हैं। ये बताएगा पहला टुकड़ा यहाँ पे है, दूसरा टुकड़ा यहाँ पे है और तीसरा टुकड़ा यहाँ पे है।
गेम समझ आ रही है? मैं इसका पहले मैथ समझा रहा हूं आपको। लोग रटते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उन्हें ये बात नहीं समझ आ रही होती कि भाई साहब ये हम कर क्यों रहे हैं। यस। अच्छा, अब इस बात की एक और कल्पना करिए, अभी दिमाग के घोड़े थोड़े से दौड़ाने पड़ेंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या हो सकता है कि पेज टेबल इतना बड़ा है कि उसका जो इंडेक्स आपने बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोसेस पेज टेबल कितने का था? 2 MB का था, याद है आपको? 2 MB का, ठीक है। 2 MB का आपने डिवाइड किया 1K से, तो आपको पता लगा कि कितने हिस्से बने? 2048। मैं कहता हूं एक हिस्सा अगर 1 बाइट का भी आप फिर डिवाइड कर लो 1K से, तब भी तो 2 आएगा, ये भी 1 में नहीं समाएगा। तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल सर कि ये कौन सा कलर है, क्या बोलेंगे इसको? वॉयलेट बोलेंगे? यस, ये वॉयलेट पर्पल बोलेंगे, जो भी बोलेंगे। ये पर्पल कलर वाला जो आइडिया है, ये भी इतना ज्यादा बड़ा है कि ये भी 1 में नहीं समा रहा, और इसका एक टुकड़ा यहां बैठा हुआ है जो भी अपना काम कर रहा है, कहता है ये उधर है, वो उधर है। अब सवाल क्या है सर? सवाल ये है कि अब आपको एक और नेक्स्ट लेवल पेजिंग चाहिए, आपको एक ग्रीन चाहिए। ये ग्रीन आपको पर्पल तक पहुंचाएगा, और ये पर्पल आपको ब्लू तक पहुंचाएगा, और ये फिर ब्लू आपको पेज नंबर तक, फ्रेम नंबर तक पहुंचाएगा। बताइए, बात समझ आ रही है क्या? ये रियल कहानी है सर, इसी को बोलते हैं मल्टी लेवल पेजिंग। और आप सबके सिस्टम में क्या ऐसा हो रहा होता है? जी हाँ। 3 लेवल पेजिंग होल्ड करना ये एक बहुत साधारण सी बात है, ये कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो नहीं है। मोर और लेस एवरी सिस्टम हैव 3 लेवल ऑफ पेजिंग, अदरवाइज आप इतने सिंपल सिस्टम में उस चीज को हैंडल कर ही नहीं सकते। सर आप किसका इतना कुछ दिमाग में याद कर लेते हैं? बाप रे, सिर्फ रिवीजन रिवीजन इंटरेस्ट, रिवीजन रिवीजन इंटरेस्ट। और साथ में ये कंपनी है जिसका मैं सैनिटाइजर यूज करता हूं, आपको बताऊंगा नहीं। ये कभी कभी मतलब पहले मैं भूल जाया करता था, फिर जब से मैंने सैनिटाइजर यूज करना स्टार्ट किया तब से सर मुझे सब कुछ याद रहता है। यही मेरी सफलता का कारण है। मजा आ गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, देखते हैं अच्छा इसके ज्यादा नंबर आते हैं, कौन से पेन को, ये कौन से पेन से लिखता है, अपन भी यही पेन खरीदेंगे, इस तरह से। चलिए सर, तो अब जरा मुझे एक आइडिया बताइए, ऑब्जर्वेशन देखिए। अभी मैं इसकी टेक्निकलिटी पे नहीं, अभी तो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं। क्या आपको ये बेसिक आइडिया समझ आ रहा है क्या? ठीक है। अब अगर आप मुझे अलाउ करो तो मैं एक और एनालॉजी करूं, प्लीज अलाउ मी। एक और तुलना करता हूं सर। मान लो कि मैंने एक डाउट क्लास लगाई, और उस डाउट क्लास में मैंने पूछा कि भाई आपके जितने डाउट्स हैं वो पहले से आप बताओ। सुबीर ने अपने डाउट्स लिखने शुरू किए, और डाउट लिखते 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 लगभग कितनी लाइनें, क्या मानेंगे आप? लगभग 1 लाख लाइन भर गई, 1 लाख लाइन। और फिर जब मैंने सुबीर से पूछा बताओ डाउट क्या, सुबीर बोल रहा है 65,568 पे जाओ, तो वहां पे एक डाउट मिलेगा, उसको आप मैनेज करो। तो अब आप मुझे बताइए, मेरे लिए एक्सेस करना और उसके लिए भी याद करना, इस बुक को पढ़ना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। तो क्यों ना एक काम किया जाए, इस बुक को 100 लाइनों के पेजेस में डिवाइड कर लिया जाए, चलेगा? भैया ज्यादा बड़े शैतान का नाम मत लो, बस चलने दो ये क्लास, आज वैसे ही मामला रिस्की है, ठीक है? तब आप मुझे बताइए, अगर हर पेज के अंदर 100 लाइन्स हैं, तब कितने पेज हो गए सर? पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 1000 तक। तो अब क्या इस आइडिया की कल्पना की जा सकती है? हाँ। तब मान लेंगे भाई सुबीर एक किताब लिख के लिया है जिसमें 1000 पेज हैं, हर पेज में 100 क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए 1 लाख क्वेश्चन हो गए। आप जाओ पेज नंबर 715 पे और क्वेश्चन नंबर
35 सॉल्व करो। क्या पहले से बेटर सिस्टम है ये? यस यस, पहले से बेटर है। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये इतने ज्यादा पेजेस हो गए, इनकी इंफॉर्मेशन हैंडल करना अपने आप में मुश्किल हो रहा है। तो अब अगर मैं आपसे एक नई कल्पना करने की कोशिश करूं और बोलूं कि एक काम करो कि इसको इस तरह से इमेजिन ना करो, इसमें चैप्टर बना लो, लेट्स हैव चैप्टर इन दैट, और हर चैप्टर में 10-10 पेजेस रखो, हर चैप्टर में 10-10 पेजेस रखो, सो ऑन एंड सो फॉर। तो बताओ क्या होगा? मेरे पास सर 10 चैप्टर भी, कितने 1000 थे ना, मेरे पास 100 चैप्टर हो जाएंगे। सही बात, वेरी गुड। तो अब जब सुबीर सवाल पूछेगा क्या बोलेगा? बोलेगा 1 से लेके 100 चैप्टर है, गो टू चैप्टर नंबर 65। फिर हर चैप्टर के अंदर 1 से लेके 100 तक ही पेजेस है। कितने थे? हर चैप्टर के अंदर 10-10 पेजेस है। ओके, 10-10 पेजेस अपन ने माने, हाँ 10 चैप्टर का, 100 पेज का चैप्टर थोड़ी होता, 10 का ही होता है, ठीक है। तो उसने बोला उसके अंदर पेज नंबर 4 पे जाओ, पेज नंबर 4 पे, और हर पेज के अंदर कितनी इंस्ट्रक्शंस, कितनी लाइन है? 100। फिर क्या है? इंस्ट्रक्शन नंबर 32 पे जाना है। रियलिटी में वो क्या एड्रेस बोल रहा है? रियलिटी में बोल रहा है उसका एड्रेस है 65,432। क्या बात समझ आती है आपको? जो रियल एड्रेस है सर वो है 65,432, बट देखिए मेरे लिए भी एक्सेस करना और उसके लिए बताना दोनों के लिए आसान है, क्योंकि अपन सीधे गए चैप्टर नंबर 65 पे, हमें किसी और से लेना देना नहीं है। उसके बाद फिर सीधे अपन गए पेज नंबर 4 पे, बाकी से लेना देना नहीं, और सीधे पहुंच गए इंस्ट्रक्शन नंबर 32। क्या ये बात क्लैरिटी है? ये बात समझ आ रही है? ठीक है। अब एक बात और समझिए, अभी भी मन नहीं भरा। ये किसी बुक में 100 चैप्टर देखे आपने? बुक है कि मजाक है? नहीं, इसको फर्दर डिवाइड करता हूं सर, इसके वॉल्यूम्स बना लेते हैं। आर डी शर्मा याद है? पार्ट 1 पार्ट 2, बहुत बढ़िया। तो अपन क्या करते हैं, अपन बनाते हैं इसके वॉल्यूम। तो हम बोलते हैं वॉल्यूम जो है वो होंगे 1 से 10, हर वॉल्यूम के अंदर 10 चैप्टर होंगे 1 से 10, हर चैप्टर के अंदर 10 पेज होंगे और हर पेज के अंदर 100 इंस्ट्रक्शंस होंगी। तो अब ये बोलेगा वॉल्यूम नंबर 6, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, देन वॉल्यूम नंबर 6 के अंदर चैप्टर नंबर 5, देन पेज नंबर 4, देन इंस्ट्रक्शन नंबर 32। यस, बताइए यहां तक बात समझ आ रही है क्या? और ये मैं सिर्फ चैप्टर बुक का एक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि इस बात को आप अच्छे से सोच पाए। सीपीयू जो अभी तक पेज और इंस्ट्रक्शन की टर्म्स में क्वेश्चन पूछता था, अब सीपीयू भी वॉल्यूम, चैप्टर, पेजेस इनकी टर्म्स में पूछेगा। बहुत बढ़िया। तो सर बुरा मत मानिएगा, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, मैं तो आपको 3 लेवल पेजिंग ही पढ़ा रहा था। अब बुक में लिखा मिलेगा दिस इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज P3। अब गौर करिएगा, 1 बाय 1। सीपीयू जो पेज टेबल बेस रजिस्टर तक पहुंचेगा, जो फर्स्ट लेवल पेज टेबल है, दरअसल उसके पास किसके बारे में इंफॉर्मेशन है सर? इसको पेज टेबल ना बोल के वॉल्यूम टेबल बोलता हूं, आप जल्दी से समझेंगे। दिस इज वॉल्यूम टेबल, जहां पे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, इस तरह से वॉल्यूम 10 तक का डेटा रखा हुआ है। खुशी तो मुझे भी अभी बहुत हो रही है, बट ये सोच कर डर भी लग रहा है जब मैं लास्ट में बोलूंगा समझ आया तो क्या होगा। अभी तो खुशी हो रही है। चलिए सर, तो अब आप सब कुछ एक्सेस करेंगे या सिर्फ आप वॉल्यूम नंबर 6 को टेंशन लेंगे? वेरी गुड। तो अब मेमोरी में ये आपको कहां पहुंचाएगा, मुझे बताइए, ये आपको कहां पहुंचाएगा? ये मेमोरी की उस लोकेशन पे पहुंचाएगा जहां पे सिर्फ वॉल्यूम नंबर 6 का डेटा है। अभी चैप्टर पे मत जाओ, ना 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 ना, वॉल्यूम 6, ये वॉल्यूम 6 का डेटा है। वॉल्यूम 6 में कितने चैप्टर है? वॉल्यूम 6 में 10 चैप्टर है। तो ये हो गई चैप्टर टेबल। यहाँ पे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरह से 10। अब अगर मैं सही से बनाऊं तो होगा क्या? इधर से आप मुझे बताएंगे चैप्टर नंबर 5 और इधर से जनाब मुझे मिलेगा बेस एड्रेस। जब मैं दोनों को सम करूंगा
तो मुझे मिलेगा करेक्ट इंडेक्स जो मुझे इस चैप्टर टेबल में एक्सेस करना है। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अभी भी गेम पूरा नहीं हुआ। इस चैप्टर से क्या मिलेगा? वॉल्यूम नंबर 6 के चैप्टर नंबर 5 के पेजेस कहां पे हैं? अब कहीं जाके रियलिटी में सर पेज टेबल के दर्शन होंगे। और फिर दोबारा ऊपर से देखो, अपने को क्या चाहिए सर? अपने को सिर्फ पेज नंबर 4 चाहिए। तो इससे मिलेगा मुझे बेस एड्रेस, उससे मिलेगा 4 इंडेक्स। मैं सम करूंगा, यहां कहीं पेज नंबर 4 लिखा होगा और जनाब यहां जाके मिलेगा कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर। इस फ्रेम नंबर को जाके कंबाइन करूंगा इंस्ट्रक्शन ऑफसेट के साथ, जो आपको पता है वो डायरेक्ट हमारे पास आया है, और मुझे मिलेगा फिजिकल एड्रेस जिसके साथ मैं एक्सेस करूंगा, जो यहां पर 32 था। जी हाँ, मुबारक हो, मल्टी लेवल पेजिंग हुआ है। करो करो, 1 मिनट नहीं मेरे भाई, कम बोल रहे हो। 1 मिनट में डाइजेस्ट करोगे तो लूज मोशन हो जाएंगे, बार बार बाथरूम भागना पड़ेगा। तो लोगों को, आप तो विद्यार्थी हो, आप तो स्टूडेंट हो, जो लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहे हैं ना, जिन्हें 10-10, 15-15 साल हो गए हैं, उनसे एक सवाल पूछ लो तो वॉशरूम भाग जाते हैं। आप अपनी तो छोड़ दो। वो अलग आइडिया है, ये थोड़ा सा डिफरेंट आइडिया है। वहां पे हम ट्री की हेल्प से सब हैंडल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर बार बार, क्योंकि हर चीज मेमोरी के अंदर ही ऑर्गेनाइज है सर, तो उसके हिसाब से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब शुभम ने एक बहुत जेन्युइन सवाल पूछा है, अगर इस तरह से मैं एक्सेस करूंगा तो फिजिकल एड्रेस तक पहुंचने के लिए कितनी बार एक्सेस करना पड़ेगा सर? 4 बार। फर्स्ट लेवल पेज टेबल, सेकंड लेवल पेज टेबल, थर्ड लेवल पेज टेबल एंड द एड्रेस। बट जिसके पास टीएलबी है सर, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहली बार जरूर आपको इन रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा, बट द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये फ्रेम नंबर है, अगली बार आप टीएलबी से डायरेक्ट निकल जाओगे। एक बार की पेनल्टी है, वरना बाईपास है। अब आप इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे, आपने सिस्टम में एक फोल्डर अपने दोस्त की हार्ड डिस्क लगाई, अच्छा ये मूवी है, और ये आपने डाउनलोडिंग पे लगा दी, सब बढ़िया चल रहा था। फिर भी आप स्कैन करते रहे, आपको एक और मूवी नजर आई और आपका लालच आपको रोक नहीं पाया। मन अंदर से कचोट रहा था, कह रहा था कि भैया इसे कंप्लीट हो जाने दे, उसके बाद दूसरी कर लियो। कहते यार फिर भूल जाऊंगा, कर लेता हूं। अब आपने कॉपी किया और सर वो भी पेस्ट पे लगा दिया, है ना। और गेम भी क्या चल रहा है, एक सिस्टम में 2 हार्ड डिस्क लगी हुई है और एक हार्ड डिस्क से दूसरी हार्ड डिस्क में डेटा जा रहा है। लैपटॉप की ऐसी की तैसी हुई है। फिर थोड़ी देर के बाद आपका दोस्त कह रहा मैं भी डेटा देखूंगा तेरी हार्ड डिस्क में। उससे कुछ समझ आया, वो उल्टा ट्रांसफर कर रहा है। इस सब्जेक्ट के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपको पता लगेगा सेकेंडरी मेमोरी की ऐसी की तैसी हो जाएगी, टीएलबी फांसी लगाने के लिए भागेगा, कितने कॉन्टेक्स्ट स्विच होंगे, इतने टाइम में प्रोसेस एंट्री पकड़ेगा, वो टीएलबी खाली हो जाएगा, फिर 3 लेवल पेजिंग से फ्रेम नंबर पता लगेगा, स्पीड कम होने लगेगी, आपका मन और दुखी होने लगेगा। वो दिखाएगा, पहले दिखाता था 12 मिनट लग रही हैं, फिर दिखाएगा 612 मिनट, फिर दिखाएगा 40 दिन लग रहे हैं, 40 डेज। और फिर आप बोलोगे सर स्पीड नहीं आ रही है, बेकार सिस्टम है। अबे सिस्टम में मजा के क्या करना चाहते हो उसके साथ? खैर, तो मुझे बताइए, और अभी आपने पूरा नहीं पढ़ा, बिकॉज आपके कंप्यूटर में जो है वो पेजिंग विद सेगमेंटेशन विद पेजिंग है, वो पेजिंग है ही नहीं। तो इससे भी इंप्रूव्ड वर्जन हम यूज करते हैं। खैर, अभी मुझे बताइए, आइडिया के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? ठीक है, तो मैं एक एक करके सवाल पूछूंगा।
बिकॉज इस पे कोई इंटरव्यू वाला क्वेश्चन आपसे पूछे, इस बात के चांस ज्यादा है मुकाबलन इसके कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे। पहला सवाल, मल्टी लेवल पेजिंग क्यों करना है? व्हाट इज द रीजन ऑफ मल्टी लेवल पेजिंग? आप में से कोई भी ऑडियो में आके बताना चाहेगा तो बताइए, जैसे आपकी इच्छा। चलो आज हैप्पी से बात करते हैं। हेलो हेलो, हैप्पी गुड इवनिंग। बताओ बेटा, व्हाई वी नीड मल्टी लेवल पेजिंग? सर जैसे हर प्रोसेस का मतलब पेज टेबल होगा जिसमें मतलब सारा डाटा स्टोर होता है, तो वो काफी बड़े साइज का होता है। तो लेकिन हम जहाँ स्टोर करते हैं डाटा वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी नहीं होती, तो जैसे हमें नहीं पता है अगला पार्ट इस पर्टिकुलर टेबल का कहाँ होगा, जो इस वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हम क्या करते हैं उसको बस मेंटेन करने के लिए। वेरी गुड, मैं आइडिया नहीं पूछ रहा, और इसे अगर थोड़ा और संक्षेप में बोलूं तो मैं बोल दूं, जब प्रोसेस की पेज टेबल का साइज एक फ्रेम के साइज से बड़ा हो जाए, यानी कि प्रोसेस का पेज टेबल एक फ्रेम में ना समाये, तो मल्टी लेवल पेजिंग करनी पड़ती है। यस जी ग्रेट। अब इसके आगे की बात किसी और से पूछता हूँ। थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही बताया आपने। आकाश, आकाश हेलो, आपको आवाज आ रही है? यस सर, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, मुझे एक सवाल का जवाब दें। पेजिंग करनी पड़ रही है तो समझ आ रहा है, क्या मल्टी लेवल पेजिंग करना एक ऑप्शन है, या अगर प्रोसेस का साइज, प्रोसेस के पेज टेबल का साइज फ्रेम के साइज से बड़ा हो गया तो आपकी मजबूरी है, आपको मल्टी लेवल पेजिंग करनी ही पड़ेगी? यस सर, इज मैंडेटरी, हमको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर पेज हमको कंटिन्यूअस तो पता नहीं, हमको एक फ्रेम ही पता है, उसके बाद की फ्री है कि नहीं वो पता नहीं है, तो उसके बाद कहाँ फ्री मिलेगी और उसका एड्रेस हम कहाँ स्टोर करेंगे, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, वो सब मिक्स है, इसलिए मल्टी लेवल पेज मैंडेटरी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ये बात भी सबको समझ आ रही है? चलो अगली बात पूछते हैं मोहित से। ये थोड़ी सी, गुड इवनिंग सर। हेलो मोहित, गुड इवनिंग। अभी थोड़ी सी इंटेंस बात है, तो यहां तक सब लोगों की अंडरस्टैंडिंग है मल्टी लेवल पेजिंग कब करनी पड़ रही है, और करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं एक बात बताओ मोहित, आई एम सॉरी मोहित, एक बात बताओ, जैसे अगर फर्स्ट लेवल पेज टेबल होगा तो वो थोड़ा बड़ा बनेगा, सेकंड लेवल उससे थोड़ा छोटा बनेगा, थर्ड लेवल उससे भी छोटा बनेगा। बात समझ आ रही है आपको? यस सर। है ना भाई, पेजेस मेरे पास बहुत सारे हैं, चैप्टर उससे कम है, वॉल्यूम उससे कम है। मुझे एक बात बताओ, ये एडमिनिस्ट्रेटर की चॉइस है, उसका मन है, उसका मूड है, कितने लेवल मल्टी पेजिंग करनी पड़ेगी, इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग है? कब तक जाना है मल्टी पेजिंग, कब तक कर, कितना लेवल होना चाहिए? सर जब तक जो हमारा जो रिजल्टेंट या जो सबसे आखिरी वाला सर जो पेज टेबल होगी वो एक फ्रेम में आ जाए सर, तब तक करनी पड़ेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं सरकास्टिक नहीं बोल रहा, बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया इस बच्चे ने। मैं राजा होता तो भी मोतियों की माला उतार के इसको मैंने पहना दी होती। बिल्कुल बढ़िया, वेरी गुड। क्या ये बात बाकी लोग भी समझ पा रहे हैं क्या? हमारी प्रॉब्लम क्या है सर? हमारी प्रॉब्लम है कि हमारा एक पेज टेबल एक क्वेश्चन में, एक फ्रेम में नहीं समा रहा है ना, तो लोग नहीं समझ पा रहे होते। मैं इसको कब तक छोटा करते जाऊंगा? मैं तब तक छोटा करूंगा जब तक फर्स्ट लेवल पेज टेबल एक फ्रेम में आने लायक ना हो जाए। क्या ये बात समझ आ रही है बाकी सभी को? अगर आप में से किसी के घर में हथियार हो, लोड करके एक फायर कर दीजिए जाके छत पे। ये बात नहीं समझ आ रही होती भाई साहब, 4 साल हो गए। चलिए मोहित, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके, अगला सवाल मैं क्या पूछूं? अगला सवाल पूछने से बेहतर है, मेरे पास 2 ऑप्शन है। हालांकि क्वेश्चन मैं आमतौर पर सॉल्व नहीं कराता हूं, लेकिन आज ये क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व कराना चाहता हूं। मेरे पास थोड़ा सा कराऊं या ना कराऊं? अच्छा, मैं इसको होमवर्क देता हूं, इस क्वेश्चन को देखिए, वरना मुझे लगता है मैं आपका हक छीन लूंगा। अगर मैं अभी करा दूंगा ना सर, मैं आपका हक छीन लूंगा। मेरे पास हैंड ग्रेनेड फोड़ के आता हूं।
लेकिन दूर से थ्रो मत करना, खुद लेके जाना, हैंड जेब में रख के खुद लेके जाना। आपका नाम भी होगा, हमारा काम हो जाएगा। खैर मजाक कर रहा हूं। ये देखिए 2013 का ये सर ये क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन कोई बच्चा सॉल्व कर दे तो नेक्स्ट लेवल बात है। सॉल्व्ड क्वेश्चन समझ लेना ये। अगर किसी को ये समझ आ जाए कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है सर, तो पेजिंग, मल्टी लेवल पेजिंग और अभी हम जितने सवाल देख रहे थे इन सबकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। कोशिश करेंगे आप? मैं करा सकता हूं, मेरा बीच में मूड हो भी रहा था, बट आपका हक मैं नहीं मारना चाहता। एक अटेम्प्ट बनता है, बिकॉज इतने खूबसूरत क्वेश्चन कभी कभार देखने को मिलते हैं। इस पे एक बार कोशिश करिएगा सर। यस अच्छा, अब मैं एक और फिलॉसफी पे आपको बात करना चाहता हूं, और वो फिलॉसफी है सर सेगमेंटेशन की फिलॉसफी। तो मैं एक बार दोबारा याद दिलाता हूं, कंटीग्यूअस एलोकेशन से क्या प्रॉब्लम थी हमको? कंटीग्यूअस एलोकेशन से क्या प्रॉब्लम थी सर? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का सॉल्यूशन क्या था? ओके, तो अब मैं यहां थोड़ी सी बात चेंज कर देता हूं। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का सॉल्यूशन पेजिंग नहीं, नॉन कंटीग्यूअस एलोकेशन था। सही बोल रहा हूं ना? वही जो मैंने उस समय भी आपको एग्जांपल दिया था। क्या नॉन कंटीग्यूअस एलोकेशन से पेजिंग ही हो सकता है? जी नहीं, नॉन कंटीग्यूअस मतलब लगातार स्टोर ना कराना। पेजिंग तो सिर्फ उसका एक टाइप है। यस अब एक और नॉन कंटीग्यूअस एलोकेशन पॉलिसी है जिसको हम पढ़ेंगे और जिसका नाम है सेगमेंटेशन। क्या नाम है इसका सर? सेगमेंटेशन। गेट में सेगमेंटेशन से क्वेश्चन आए, उस बात के उतने ही चांसेस हैं जितने आने वाले 10 साल में देश से बेरोजगारी चली जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, देश डेवलप हो जाएगा। जितने इस बात के चांस हैं उतने इस बात के चांस है कि सेगमेंटेशन से अच्छा क्वेश्चन आए। समझ रहे हो ना? ठीक है सर। तो अब सेगमेंटेशन ऑब्जर्व कैसे करना है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको दिल पे मत लीजिएगा, है ना? समझ आई तो छोड़ दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है। अब सेगमेंटेशन की कहानी ऐसी है सर, हाँ, सेगमेंटेशन की कहानी ऐसी है कि पहले हम सेगमेंटेशन समझेंगे, फिर हम इसकी तारीफ करेंगे, फिर हम इसकी बुराई करेंगे, और फिर हम कंक्लूड करेंगे ना सेगमेंटेशन बेकार है, पेजिंग ही बढ़िया था। मैं पहले आपको मॉरल समझा रहा हूं। कभी कभी क्या होता है ना, मान लीजिए आप किसी शॉप के ऊपर गए, आपको एक जीन्स परचेज करनी, एक जीन्स खरीदना चाहते हैं। उसने पहली जीन्स दिखाई, आपको बहुत अच्छी लगी, लेकिन आपका मन नहीं मान रहा। लड़के तो हो सकता है एक बार को एडजस्ट कर ले, गर्ल्स तो बिल्कुल नहीं करेंगी। तो आप पहले इंश्योर हो जाना चाहते हैं कि बाजार में ऐसा तो नहीं कोई बहुत बढ़िया चीज थी और अपन से मिस हो गई, तो हम एक बार चेक कर लेना चाहते हैं, है ना? ये वैसा ही है कि आप किसी शादी में जाएं, पहली चीज आपको अच्छी लगे और आप इतनी खा लें, बाद में कोई बोले तूने वो खाया था, तो नहीं, अरे पागल, चीज तो सब वहां थी, तू किस चीज में पेट भर के आ गया, है ना? इस तरह का धोखा आपके साथ ना हो। तो मैं और मेरा भाई जब अभी भी, अब तो खैर नहीं, अब तो हम सुधर गए, पहले अपन जाके रेकी करते थे। रेकी मतलब मुआयना करते थे कि मौका वारदात पे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है? उसके बाद वी सॉर्ट देम इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी एंड देन वी टेस्ट ईच। एंड एक बार में 2 लोग अलग अलग जगह जाते थे ताकि जल्दी नंबर आए और आधा आधा शेयर करके दोनों चीज का टेस्ट मिल जाए, पेट भी ज्यादा ना भरे। उल्टा था, टेस्ट इज प्राइमरी, पेट भरना इज अ पेनल्टी, लाइक अ नैपसैक प्रॉब्लम। हर ऑब्जेक्ट विच यू पिक यू गेट द टेस्ट, बट द प्राइस यू पे इज कि आपका पेट भर रहा है। शादी में अगर कोई वरदान मिले तो वरदान होना चाहिए हम कितना भी खाएं हमारा पेट ना भरे। तब देखिए खूबसूरती बात की क्या है। इसके ऊपर मैं एक प्रॉब्लम बनाऊंगा, मुझे अच्छी प्रॉब्लम लग रही है।
कि आप मैक्सिमम आइटम टेस्ट करना चाहते हैं बट आपके पेट की कैपेसिटी इतनी है, तो बताइए किस तरह से खाना आप खाएं सो दैट सबसे स्वादिष्ट खाना आप खा के वापस आए। इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम। वेडिंग डिनर प्रॉब्लम, नाइस नेम। नहीं, ये थोड़ा पढ़ाकू वाला लग रहा है, वेडिंग डिनर प्रॉब्लम। चलिए, तो अब मैं दोबारा मुद्दे पे आता हूँ। सेगमेंटेशन की क्या कहानी है? देखिए, इस बात को ऐसे समझिए, वो जो हम एग्जाम्पल ले रहे थे, ऐसे किसने लिखा? सुबीर ने लिखा था। सुबीर ने लिखी प्रॉब्लम्स। आप लोगों ने बचपन में ऐसे लिखे हैं? अच्छा, वो छोड़े, एक नया एग्जाम्पल देता हूँ जैसे आप रिलेट कर पाओ। ऐसे लिखे होंगे, किस किस चीज के ऐसे लिखे हैं बताओ जरा, 2-4 ऐसे याद करके बताओ। काऊ का तो बहुत ही पहले लिखा होगा, 2-3 क्लास में। 7th 8th 9th 10th क्लास में क्या लिखा? मम्मी पे, माँ पे ऐसे लिखा है। ग्लोबल वार्मिंग, ये तो पकाऊ टॉपिक है। प्रिय मित्र, बेस्ट फ्रेंड पे, ट्रेन जर्नी, अरे बहुत पकाते स्कूल वाले, सब याद आ रहा है मुझे। दिवाली, इंडिपेंडेंस डे, अनएम्प्लॉयमेंट, मेरा गांव, माई विलेज, इफ आई बिकम स्कूल प्रिंसिपल। ये ऐसे नहीं होता, ये साजिश होती है, आपके मन की बात जानना चाह रहा होता है प्रिंसिपल। चलिए खैर, तो अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं दिवाली का। हिंदी में मुझे याद है भाई, दिवाली में सबसे पहले अपन लिखते थे प्रस्तावना, उसके बाद लिखते थे दिवाली मनाने का कारण, उसके बाद दिवाली बनाने का तरीका, उसके बाद लाभ और हानि, और उसके बाद उपसंहार। यस, उपसंहार मीन्स कंक्लूजन। यही तरीका था। ठीक है सर, 105 नंबर मिलते नहीं। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, इसी तरह किसी ने ऐसे लिखा, प्रस्तावना छोटी सी होगी, दिवाली बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है, भारत में बहुत लोग दिवाली मनाते हैं, साल का सबसे बड़ा त्योहार है, दिस। उसका दिवाली मनाने का कारण लिखा, इस दिन रावण को मार के भगवान राम अयोध्या वापस आए थे, कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है, भगवान राम को देख के अयोध्या निवासियों ने दिए जलाए, धीरे धीरे प्रज्वलित होने लगा, दिस। उसके बाद आ गया अपन दिवाली मनाने का तरीका। इस दिन हम सब लोग प्रेम प्यार से मिलते हैं, दिए जलाते हैं, नए नए वस्त्र पहनते हैं, आसपास में मिठाइयाँ बांटते हैं, बहुत अच्छा त्योहार है, बहुत मजा आता है, पूरे साल बच्चों का इंतजार रहता है, बच्चे पटाखे छुटाते हैं, दिस। ओके, उसके बाद लाभ और कारण। दिवाली से खुशियां फैलती हैं, जो पटाखे फूटते हैं उससे मच्छर मर जाते हैं लोगों को, गरीब लोगों को रोजगार मिलता है, सब लोग काम करते हैं, हर किसी के जीवन में थोड़ी सी खुशी आती है। बट इसके हानि है कि कभी कभी लोग ज्यादा खर्चा कर देते हैं, पटाखों की वजह से बहुत पॉल्यूशन फैलता है, जिससे दिल्ली में स्मोक हो जाता है, केजरीवाल ऑर्डिनल लगा देता है, और इस तरह से कुछ हानि भी आप लिखेंगे, है ना। और सबसे लास्ट में उपसंहार आ जाएगा, कंक्लूजन कर दिया, बहुत बढ़िया त्योहार है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है सर, तो अब बहुत अच्छा इससे हमारा हो गया। अब इसको किसी ने कहा इस पे पेजिंग करो। भाई साहब ये तो नहीं समेट आ रहा, बड़ा ऐसे लिख दिया, पेजिंग करेंगे। अब एक आदमी आया, उसने इसकी पेजिंग करनी शुरू करी। जो पेजिंग कर रहा है वो दिमाग लगा रहा है, बराबर बराबर टुकड़े कर रहा है इसके, वो दिमाग नहीं लगा रहा सर, वो तो बराबर बराबर टुकड़े कर रहा है। जब ऐसे लिखने वाले ने देखा, उसका दिमाग सड़ गया। इमेजिन करो, ये सब अलग अलग फंक्शन है, ये सब अलग अलग फंक्शन है, सब अलग अलग आइडियाज हैं। अब कह रहा है यार, ये दिवाली मनाने का जो कारण था ये तूने 3 पेज में कर दिया, एक लाइन ऊपर चली गई, एक लाइन बीच में आ गई, बाकी एक लाइन नीचे चली गई। कोई ऐसा है जिसमें एक पेज में दो अलग अलग डेटा आ रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? ये पार्टीशन करते हुए क्या प्रोग्रामर का व्यू भी लिया गया था? प्रोग्रामर से पूछा गया या बराबर 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 काटते चले गए? ये किस तरह की बेवकूफी है? ये तो ऐसा ही हुआ कि एक चैप्टर एक पेज में खत्म हो गया, आखिरी लाइन पे दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, फिर वो चैप्टर तीसरे पेज तक जा रहा है। ऐसा करना चाहिए क्या? ना, ये सही तरीका नहीं। पेजिंग बहुत खराब है, दिस इज नॉट गुड। हालांकि मैं बता रहा हूं, आगे कहानी आपको पता, पहले मैं बुराई करूंगा फिर मैं पता ना आपको कहानी, बस ठीक है। पेजिंग बहुत खराब है। हम सेगमेंटेशन करेंगे, और सेगमेंटेशन कहता है कि मैं सिस्टम का व्यू को इंपॉर्टेंस दूंगा या प्रोग्रामर के व्यू को इंपॉर्टेंस दूंगा। सेगमेंटेशन कहता है मैं प्रोग्रामर के व्यू को इंपॉर्टेंस दूंगा, और मैं देखूंगा
एक फंक्शन कहाँ खत्म हुआ, एक मॉड्यूल कहाँ चालू हुआ। जाहिर सी बात है कुछ बड़ा कुछ छोटा होगा, लेकिन मैं इसको प्रोग्रामर के हिसाब से ब्रेक करूंगा, ना कि सिस्टम के हिसाब से। खूबसूरत, अत्यंत अत्यंत सुखदाई। ये कुछ ऐसा ही है, अगर किसी किताब के संदर्भ में मैं तुलना करने की बात करूं तो दोस्तों ये कुछ ऐसा ही होगा कि एक स्टोरी एक पेज की है। अब स्टोरी बड़ी होगी तो पेज छोटा होगा, स्टोरी बड़ी होगी तो पेज बड़ा होगा, और एक अजीब तरह की किताब बनेगी जिसमें हर पेज का साइज अलग है। लेकिन खुशी की बात क्या है कि हम प्रोग्रामर के व्यू को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, हम राइटर के व्यू को रेस्पेक्ट कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? बचपन में, आजकल तो आती नहीं, स्कूल में एटलस आती थी जिसमें एक दो पेज खुल के बड़े पेज बन जाते थे, इसमें मैप होता था। या इंजीनियरिंग में ये मैकेनिकल में थर्मोडायनेमिक्स में वो स्टीम की टेबल होती है, लॉग टेबल होती है, इस तरह की बदतमीजी। याद है आपको? ठीक है, ठीक बात है। पीरियोडिक टेबल भी, यस यस यस, ठीक है। तो अब अगर मैं इस तरह से डिवीजन करूं तो एक बार मैं आपको पुराना याद दिला देता हूं, क्या हर सेगमेंट का साइज अलग अलग है? अच्छा, अगर आपको सर कंटीन्यूअस एलोकेशन याद हो तो आपको ये भी याद आएगा साथ में कि वहां पे हमें सिक्योरिटी पे भी ध्यान देना पड़ता था। याद है? कोई अपनी लिमिट से बाहर ना चला जाए, बदतमीजी हो जाती है। ठीक है, ये चीज हालांकि हमने पेजिंग में भूल गए क्योंकि हर पेज का साइज सेम था, तो हमें कभी टेंशन नहीं थी कि ओवरशूट ना कर जाए। यस, पेजिंग में इग्नोर कर दिया हमने इस प्रॉब्लम को। लेकिन यहां पर होगा क्या सर, जिसको आप पेज टेबल बोलते थे वो सेगमेंट टेबल बनेगी, उसमें दो कॉलम होंगे, लिमिट और बेस। सीपीयू सेगमेंट और ऑफसेट जनरेट करेगा, सेगमेंट नंबर से आप सेगमेंट टेबल पे जाएंगे जहां, और उसके एक तरह से मान लीजिए एक रजिस्टर है क्या बहुत सारे रजिस्टर हैं, हर सेगमेंट के लिए आपको दो रजिस्टर वैल्यू रखनी पड़ेंगी हर सेगमेंट के लिए, एक उसका लिमिट, एक उसका बेस, एक उसका लिमिट, एक उसका बेस। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? और वही पूरा ट्रांसलेशन चलेगा, सेगमेंट टेबल हैंडल करोगे, आगे बढ़ते जाओगे और ये पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। तो पहली बात, क्या सेगमेंटेशन फिजिबल है? हाँ है। क्या पेजिंग चीजों को हैंडल करने का एकमात्र तरीका है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये पॉइंट वैल्यू के साथ आइडिया बाय आइडिया ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या? अच्छा, सेगमेंटल, हाँ बिल्कुल सेगमेंटल मेन मेमोरी में होगा। अब साथ में एक बात ऑब्जर्व करिएगा, साथ में एक बात ऑब्जर्व करिए, जो सेगमेंट है क्या वो इक्वल साइज के पार्टीशन है या अनइक्वल? अनइक्वल साइज के पार्टीशन है। पेजिंग स्टार्ट करते हुए मैंने आपसे बोलता बहुत सारे एग्जांपल्स में या बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस में लगा रहा हूं सिर्फ इसलिए ताकि चीजों को हैंडल करना आसान हो जाए। बहुत सारे एग्जांपल सिर्फ इसलिए ताकि चीजों को हैंडल करना आसान हो जाए। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर आप डिफरेंट साइज के सेगमेंट बनाओगे तो क्या बीच में कुछ स्पेस वेस्ट हो सकता है? यस। और वो प्रॉब्लम जिससे पीछा छुटाने के लिए हम आए थे वो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। क्या एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन दोबारा यहां पर होगा? हाँ। अब आप बोलेंगे सर आप तो नॉन कंटिन्यूअस पढ़ा रहे हो, नॉन कंटिन्यूअस में एक्सटर्नल कैसे? सर सेगमेंटेशन नॉन कंटिन्यूअस तो है बट पूरी तरह नॉन कंटिन्यूअस नहीं है। वो क्यों? एक सेगमेंट के रेस्पेक्ट में दूसरा सेगमेंट नॉन कंटिन्यूअस है, बट क्या सेगमेंट के भी टुकड़े किए जा सकते हैं या सेगमेंट टोटल एक साथ आता है? सोचिए, हो सकता है मैं बहुत अजीबोगरीब बातें कर रहा हूं, बट अगर आप रिलेट करते चल रहे, साथ साथ चल रहे, तो आपको बात समझ आएगी। सेगमेंट इंडिविजुअली अपने आप में कंटिन्यूअस है, और ऐसा हो सकता है कि थोड़ा जगह ऊपर बचा, थोड़ा जगह नीचे बचा, सेगमेंट आप फिट नहीं कर पा रहे, तो अगेन सेगमेंटेशन विल सफर फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो फिर जिस चिड़िया को मारने आए थे, जिस चीज को पकड़ने आए थे, अगर वही सॉल्व नहीं हुई तो फिर मतलब क्या है? यस और नो? जैसे मैं आपसे बार बार बोलता हूं,
लड़ाई से पहले क्या डिसाइड होना चाहिए, लड़ाई का ऑब्जेक्टिव क्या है, तभी तो बाद में पता लगे कि ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं, लड़ाई जीती के हारे। यस सर, ओके ओके। आज मैं पढ़ रहा था कहीं पे, ट्विटर पे नहीं, फेसबुक पे, पता नहीं कहां पे, डोनाल्ड ट्रम्प ने, ट्विटर पे तो उसको बैन कर दिया है, कहीं और लिख रहा था डोनाल्ड ट्रम्प, डू यू मिस मी अमेरिका। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो अल्टीमेटली मुझे बताइए क्या सेगमेंटेशन हमारे काम का है कि नहीं है। सेगमेंटेशन हमारे काम का नहीं है, लेकिन क्या सेगमेंटेशन का आइडिया अच्छा है। यस, तो हम बोलते हैं द आइडिया ऑफ सेगमेंटेशन इज इंटरेस्टिंग। तो जो लास्ट आइडिया हम इंप्लीमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन विद पेजिंग। अब ये नेक्स्ट लेवल बदतमीजी है। दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन विद पेजिंग। Now what is that? It is segments, लेकिन अपन बोल रहे हैं कि segment, अच्छा, it is like same thing, it is like chapters and pages। आपने चैप्टर पेज वॉल्यूम वाली कहानी तो पढ़ी है ना, मैं आपको बस डिफरेंस समझा देता हूं। जब हम मल्टी लेवल पेजिंग करते हैं सर, मल्टी लेवल पेजिंग, तो आपने एक बात समझने की कोशिश की होगी, आपको एक बात समझ आई होगी, क्या हम इस बात का ध्यान रखते हैं कोई चैप्टर बड़ा हुआ कोई चैप्टर छोटा हुआ, या हम बराबर हिस्से करते हैं। मल्टी लेवल पेजिंग में हम बराबर हिस्से करते हैं, क्योंकि हमारा काम तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को सिंपल बनाना होता है ना। तो मल्टी लेवल पेजिंग बराबर हिस्से करेगा, लेकिन अगर आप सेगमेंटेशन विद पेजिंग करेंगे तो वो हर सेगमेंट का साइज सेम रखेगा या अलग अलग, वो अलग अलग रखेगा। बस यही डिफरेंस है सर। तो सेगमेंटेशन विद पेजिंग दरअसल कहता है कि मैं स्टोरी भी मान के चल रहा हूं, लेकिन स्टोरी को मैं फर्दर पेजेस में डिवाइड करूंगा। अगर सेगमेंटेशन विद पेजिंग की पूरी फिलॉसफी समझनी है तो आप कोई भी बुक उठा लीजिए। आपकी बुक में क्या पेजेस चैप्टर में डिवाइडेड है? हाँ है, बट क्या हर चैप्टर का साइज सेम है? नहीं। तो इसका मतलब आपकी बुक के जो चैप्टर हैं, ऐसे समझिए, लेट मी गो वन बाय वन। आपकी बुक में जो पेज है उसका साइज किसने डिसाइड किया है? पब्लिशर ने कि राइटर ने? पब्लिशर ने। यस ना, राइटर ने डिसाइड नहीं किया। पेज का साइज कितना होगा वो पब्लिशर डिसाइड करेगा। कहानी लंबी होगी तो ज्यादा पेज में आएगी, छोटी होगी तो कम पेज में आ जाएगी। लेकिन चैप्टर का साइज किसने डिसाइड किया, राइटर ने कि पब्लिशर ने? तो मल्टी लेवल पेजिंग में चैप्टर का साइज भी पब्लिशर डिसाइड करता है। सेगमेंटेशन विद पेजिंग में चैप्टर का साइज राइटर डिसाइड करता है। वो कहता है बेटा ये कहानी लंबी है, इसका चैप्टर बड़ा होगा, ये कहानी छोटी है, इसका चैप्टर छोटा होगा। अब बताइए डिफरेंस समझ पा रहे हैं क्या? यस, वेरी गुड। तो इस पे आप थोड़ा सा काम करिए। कल 2 4 5 क्वेश्चंस बचे हुए उसको हैंडल करेंगे और फिर हम वर्चुअल मेमोरी पे पहुंच जाएंगे। इससे ज्यादा मैं इस पे भी अभी बहस करना चाहता, क्योंकि आप उल्टा उलझ जाएंगे इसमें, जो मैं नहीं चाह रहा हूं। थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। यस सर, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। स्पेशल क्लास में पूछिएगा, डोंट वरी।